हम बस across the nations, across the globe. We are the stars of David और हम कैलवरी रिफॉर्म चर्च की एवेंजलिकल ब्रांच है। हमारे साथ पास्टर अजमल हैं और भी हमारे साथी हैं और ये खास जो पॉडकास्ट है ये क्वेश्चंस के लिए है। आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो आप इस वक्त फेसबुक पे हमें नीचे लिख के भेज भी सकते हैं और जूम लिंक ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक पेज से ही। तो आज 7वां दिन है और आज सबत का दिन है, सैबथ डे। हम बताते चलें कि कलाम जो है हमें यही बताता है कि सैबथ जो है वो 7वां दिन है। और कहीं मसीही जो समझते हैं संडे सैबथ है, वो जान लें कि सबत चेंज नहीं हुआ। तो पास्टर अजमल, क्या आप इसको आगे बढ़ाएंगे और अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट भी करें। जी, थैंक यू। मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो जी। सब्बत जो है वो सैटरडे ही है, वो चेंज नहीं हुआ। इट ऑलवेज वाज सैटरडे सब्बत और वही रहेगा। संडे सिर्फ जो है वो इसलिए इबादत का दिन है क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे संडे के दिन। और कलीसिया का दस्तूर है कि संडे के दिन जो है वो जमा हुआ करते थे खुशी मनाने के लिए कि यीशु मसीह आज के दिन जी उठे थे। और उसी दिन जो है वो इबादत की जाती हैं इस खुशी में कि हमारा मसीहा, हमारा नजात दहिंदा, हमारा कफारा जो है वो इस दिन जी उठा था। सब्बत जो है वो सैटरडे ही है स्टिल। थैंक यू सो मच। तो आप लोग आई एम श्योर एटलीस्ट जितने मौजूद हैं हमारे जो मिनिस्ट्री में हैं या जो देख रहे हैं, तो प्लीज ये जान लें कि हमें हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो जब हमसे कोई सवाल करेगा तो या तो हम कह देंगे हमें नहीं पता या हम गलत जवाब दे देंगे और दोनों सूरतों में दूसरे का नुकसान होगा। तो कलाम कहता है होसिया नबी के सहीफे में कि माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। और दुनिया में आजकल नॉलेज की खोज तो हमेशा से रही है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आजकल एआई का जमाना है, तो सब उसी के पीछे भागते हैं कि हम आगे से आगे पहुंच जाएं, हमें कुछ पता चल जाए जो शायद दूसरे को नहीं पता, तो हम दूसरे से बढ़ जाएं। लेकिन इस दौड़ में तो सब भागे चले जा रहे हैं। कलाम जो है कौन की कलाम की खोज जो है वो कौन कर रहा है, कलाम की नॉलेज जो है वो कौन किसके दिल में ये ख्वाहिश है। तो अगर हम अ, दुनिया की तमाम नॉलेज हासिल कर लें और कलाम ही ना जाने, तो कलाम तो ये कहता है कि अगर हमें सब कुछ भी मिल जाए और हम अपना सोल खो बैठे तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं। और ये इसीलिए हमने पॉडकास्ट की है ताकि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं कि आपसे जब कोई सवाल करता है, कहीं हो सकता है मसीही आपसे सवाल करें या कहीं गैर मसीही सवाल करें, तो आप जब यहाँ पे एक सेमिनरी नहीं है लेकिन टीचिंग हो रही है, और टीचिंग जरूरी नहीं है कि सेमिनरी में ही हो। हम चर्च जाते हैं तो हमें पासवान टीच करते हैं, तो कलीसिया को जानना भी जरूरी है। पासवान को तो जानना जरूरी है, उसने टीच करना है, लेकिन कलीसिया को भी जानना जरूरी है। पास्टर अजमल, आपका क्या ख्याल है, क्या कलीसिया को कलाम आना चाहिए? देखें, इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख लेते हैं। यीशु मसीह जब जा रहे थे तो वो अरशाद आजम जिसको कहा जाता है वो हुक्म दे गए थे। उन्होंने कहा कि जाओ जमीन की इंतहा तक, पूरी दुनिया में जाओ, सामरिया यहूदिया से लेकर तो अंजील की मुनादी करो। उन्होंने स्पेसिफिकली किसी को जो है वो पॉइंट नहीं किया कि जो पास्टर्स बनेंगे सिर्फ उन्होंने ये काम करना है, बल्कि ये हर एक मसीही, हर एक जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है ये उसकी जिम्मेदारी है। हर एक जगह पर, आप किसी जगह पर भी होकर, जरूरी नहीं कि आप एवेंजलिस्ट ही हों तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, पास्टर हों तो फिर ही काम कर सकते हैं। आप अपने काम पर इसकी मुनादी कर सकते हैं, अंजील की खुशखबरी बता सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में अपने फेलोज को बता सकते हैं। आप सफर कर रहे हैं, आप किसी अपने साथ मुसाफिर को बता सकते हैं। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, इसमें कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। और दूसरों को हम तब ही बता सकते हैं जब हम खुद जानते
करते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ, पाकिस्तान में भी शायद ऐसा ही होगा, लेकिन चूंकि यहाँ ज्यादा अरसा हो गया मुझे, तो यहाँ क्या होता है कि जब हम देखते हैं किसी जगह पर कोई किसी अच्छी प्रोडक्ट की सेल लगी होती है, किसी स्टोर के ऊपर कोई खास चीज जो है, या ग्रोसरी की चीजें इवन जो है वो सस्ती मिल रही होती हैं, तो हम अपने लव्ड वंस को कॉल करते हैं, उनको कहते हैं जी टेस्को पे जाएं, वहां पर सेल लगी हुई है, ये चीज 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, क्योंकि एक अच्छी ऑफर है, एक अच्छी चीज है। तो हम अपने लव्ड वंस को बताना चाहते हैं कि उस ऑफर को वो भी अवेल कर लें। तो जब हमेशा की जिंदगी की ऑफर, जब हमें उसका पता चल जाता है, खुद हम उसको जान जाते हैं, तो फिर दूसरों को बताना हम पर लाजिम हो जाता है कि हमेशा की जिंदगी मुफ्त मिल रही है, आप भी आएं और आकर इसको हासिल कर लें। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी। बेशक है। थैंक यू पास्टर अजमल। इसी बात को आगे लेते हुए आगे लेके चलूंगी, इससे पहले कि हम आज के एक एक क्वेश्चन आया। टॉपिक एक सेकेंड, सॉरी। इसी बात को आगे लेके मैं चलूंगी कि जैसे आपने कहा हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि विमेन को ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा, गिव मी अ मदर एंड आई गिव यू अ नेशन। तो अगर हमारे विमेन ही कलाम नहीं जानती, जिन्होंने बच्चों को रेज करना है, तो वो क्या सिखाएंगी, वो क्या सिखाएंगी आगे बच्चों को। अब इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यीशु मसीह की माँ, उन्होंने यीशु की इनिशियल तरबियत 12 साल तक कितनी खूबसूरती से की कि 12 साल में ही वॉज रेडी कि वो जाके कलाम सिनेगॉग में जाके शेयर करते, और ही जस्ट न्यू कि मुझे यहाँ पे होना लाजिम है। और वो हाउ डिड ही न्यू? ऑफ कोर्स, अगर उस मदर ने तालीम नहीं दी होती, तो डेफिनेटली जब बच्चा बड़ा होता है वो सीखता है, बोलता है, और उसको सिखाया जाता है। और जैसे कि हमारी मसीही खातून एक्चुअली बहुत ज्यादा लीनियंट अब आजकल के जमाने में हो गई हैं, कि जी संडे के दिन है, बच्चा सो रहा था, उस चर्च नहीं आया, मैंने उसको उठाने की बड़ी कोशिश की, वो आया ही नहीं। तो अगर 15-16 साल का बच्चा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी इनिशियल 12 साल की तरबियत ही अच्छी नहीं की। मेरा ये मानना है। आप पास्टर अजमल, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी। आजकल होता यही है, और अक्सर हम जो पाकिस्तान में भी यकीनन ऐसा ही है, लेकिन यहाँ जब वेस्ट में आ जाते हैं तो अक्सर हम दूसरों को बताते हैं, मिसाल देते हैं अपने हमसायों की, कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, इस्लाम की मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर सुबह में कभी हम देखें वीकेंड्स पे स्पेशली, तो वो वाइट, उन्होंने वो जो गाउन सा पहना होता है वो ले जाते हैं, और दूसरों को देखकर हम तारीफ तो करते हैं कि देखें जी वो अपने बच्चों को कैसा सिखा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम उनके लाड ही सिर्फ देख रहे हैं कि जी संडे को नहीं नहीं सो लेने दें, सैटरडे भी तो सोए थे, और अगर सैटरडे को लेट सोए हैं तो दैट्स देयर फॉल्ट। तो ये बड़ी खास बात है। और वालिदा माँ जो है स्पेशली, वो तरबियत करने के लिए आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन वो है, टूल वो है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विमेन भी काम करती हैं, मैन भी काम करते हैं, लेकिन विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन शायद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम सिस्टम्स के अंदर हैं। तो माँ जो है वो तरबियत ज़्यादा अच्छी करती हैं, और उनकी जिम्मेदारी रहती है। और इसकी मिसाल, यस्सु की मिसाल तो एक है ही बहुत आला। आप देखें, मूसा की मिसाल देखें, मूसा की माँ को देखें, कि वो छोटा लड़का, और वो तकरीबन 7 साल का, 5 से 7 साल का ख्याल किया जाता है, जब वो उसकी माँ ने उसकी ऐसी तरबियत कर दी थी कि उसको पता था कि मैंने बड़े होके क्या करना है। और आगे कलाम हमें बताता है कि जब वो बड़ा हो गया तो उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने की बजाय उसने कहा नहीं, मैं अपने लोगों के साथ जो है मैं दुख उठाऊंगा। तो ये उसकी तरबियत थी। सैमुअल की मिसाल देखें, कि हन्ना ने वादा किया था कि मैं, मुझे अगर औलाद मिल जाएगी, बेटा मिल जाएगा, तो मैं हैकल में दे दूंगी खिदमत करने के लिए। तो वो भी तकरीबन 5 से 7 साल की उम्र का था जब उसको दे दिया कि हैकल में जाकर खिदमत करे। और देखे वो कैसी खूबसूरत खिदमत करता है कि एक छोटा लड़का। और अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं उनको रात को उठाना सवाल ही पैदा नहीं होता। दिन में कोई काम कर दे तो आगे से वो पूछते हैं वाई वाई डू आई हैव टू डू दिस, और अगर एक दफा कुछ बुला लें कहें जी नहीं ठीक है बैठ जाओ, दूसरी दफा वो नहीं आएंगे। लेकिन वो कैसा ताबेदार बच्चा था कि उसको आवाज आती है
सहेली के पास जाता है, आपने मुझे बुलाया, वो कहता है नहीं जा जाकर सो जा, ओके, फिर आवाज आती है, फिर आ जाता है, आपने मुझे बुलाया, नहीं मैंने नहीं बुलाया, जा जाकर सो जा। मैं होता या हमारे बच्चे होते तो आगे कहते "अब पागल हो गया, अब ना करा गो बैक, ओके बुलांदा रहा, बुलाएगा भी तो मैं नहीं आऊंगा"। लेकिन उसकी ताबीयत, तो ये थी परवरिश, ये था उसको जो सिखा दिया। उसकी मिसाल देखें, टिमथी की मिसाल देखें। टिमथी का बाप जो था वो गैर कौम से था, और उसकी माँ जो थी वो यहूदी थी। अब उसकी जो तरबियत थी उसके अंदर बाप का बिल्कुल रोल नहीं है, और अगर होता भी तो वो शायद उसको बिजनेस ही सिखा रहा था, वो ग्रीक हम्म। बिजनेसमैन था, उसका उसकी तरबियत में कुछ अमल नहीं था। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कैसी तरबियत की, और पॉल उसको जब खत लिखता है तो वो कहता है कि मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि जो ईमान तेरी नानी के अंदर था, जो ईमान तेरी माँ के अंदर था, वो ही ईमान तेरे अंदर ट्रांसफर किया गया है। तो ये माँ ने ट्रांसफर कर दिया, दोनों की माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन माँ की जिम्मेदारी ज्यादा रहती है। इम्पार्ट योर फेथ इन योर चिल्ड्रन, बच्चों को बिठाएं कि दुआ करें, कलाम पढ़ें, समझें, सीखें, उनको अपनी रवायात सिखाएं कि हमने चर्च जाना है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें कोई वो ऑप्शन नहीं है कि अच्छा जी बच्चा थका हुआ है, और अक्सर लोग संडे को ही थक जाते हैं। मुझे याद आ गया, एक नौजवान काफी अरसे बाद चर्च आया, मैंने उससे पूछा बड़ी देर बाद आए हो, नजर नहीं आते, किधर रहते हो? तो उसने कहा मैं मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ। मैंने कहा ओके, तो सैटरडे संडे तो मेरी छुट्टी होती है। मैंने कहा दैट्स गुड, तो सैटरडे संडे छुट्टी है तो आप संडे को फिर चर्च क्यों नहीं आते? तो उसने कहा मैं मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ, सैटरडे संडे मैं थक जाता हूँ, तो इसलिए मैं चर्च नहीं आता, फिर सैटरडे संडे में रेस्ट करता हूँ। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू और पास्टर अंडरस्टैंड। अजमल, कई लोग थक जाते हैं, कई लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में भी नहीं आते, क्योंकि इंग्लैंड में तो आपको पता है डबल पैसे मिलते हैं संडे को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एनीवेज, एक सवाल आया है और उसके बाद हम फिर चलेंगे। वो सवाल ये है कि इज देयर एनी अदर नेम एक्सेप्ट सैबथ? सैबथ का कोई और नाम है या उसको सैबथ ही कहते हैं? इंग्लिश में सैबथ कहते हैं, और उर्दू में भी बता दें। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई और नाम है। पास्टर अजमल, अगर है तो प्लीज आप शेयर कर दें। जी, एज फार एज आई नो सबत सबत ही है, सबत उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन है। अ, आराम का दिन कह सकते हैं उसको। और बेसिकली क्योंकि इसको समझ लीजिए, सबत असल में दिया क्यों था, क्यों खुदा ने अहकाम के अंदर ये हुक्म दिया। इसको भी थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाते हैं ताकि बेहतर तौर पर समझ सकें। ये 10 अहकाम के अंदर था कि सब्बत को याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। अब यहाँ पर सवाल पहले ये उठता है कि जी याद क्या करना है और क्यों इसको पाक मानना है। दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्यों इसको पाक मानना है या हमने याद क्या करना है। तो ये फिर उसकी थोड़ा सा रूट्स में जाना पड़ेगा। हुआ क्या था कि जब वो गुलामी के अंदर थे, जब वो मिस्र के अंदर थे, वो 7 दिन काम करते थे, उनके लिए आराम का कोई मौका नहीं होता था उनको। क्योंकि वहां पर वो गुलाम थे, तो वो गुलामों के लिए आराम का तो कोई सवाल नहीं होता, तो वो उनको काम करवाते थे, 7 दिन काम करवाते थे। और फिर एंड पे हम जानते हैं जब मूसा आ गया उनको छुड़ाने के लिए, तो सख्ती और ज्यादा बढ़ गई कि उनको अब भूसा भी नहीं देंगे, उनको अब मिट्टी भी नहीं देंगे, और फिर भी उनको कहेंगे ईंटें बना के दो। वो बहुत ज्यादा काम करते थे, आराम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब वो खुदा उनको मिस्र से निकाल कर ले आया, गुलामी से निकाल कर ले आया, तो खुदा अब उनको आराम देना चाहता है। तो इसलिए हुक्म दिया गया याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना, यानी कि 6 दिन जो है तू कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन जो है वो आराम का दिन होगा, उस दिन तू आराम करना। और याद क्या करना, मेरे अबाओ अजदाद असीरी के अंदर थे, गुलामी के अंदर थे, उनको आराम नहीं मिलता था, लेकिन खुदा अब मुझे अपने आराम में ले आया है। अब मैं 6 दिन तो कामकाज करता हूँ, 7वां दिन मेरे खुदा का है, वो मेरे आराम के लिए है। तो उस आराम का मतलब ये हरगिज नहीं कि सारा दिन जड़ा मंजी तोड़ते रहना। नो, दिस इज समथिंग कि यस आराम तो करना, लेकिन खुदा के साथ वक्त गुजारना, खुदा की शुक्रगुजारी करना कि खुदावन तूने मुमकिन किया कि इससे पेशतर तो आराम ना मिलता था, लेकिन अब हमें आराम मिल जाता है। तो ये सब्बत जो है उसकी इंपॉर्टेंस है। सब्बत के लिए नाम जो है वो सब्बत ही है। आराम का दिन कहा जा सकता है, या कुछ और हो तो अगर मुझे मिला या कुछ समझ में आया तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। लेकिन सब्बत जो है वो सब्बत आराम का दिन है। मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी जो है वो बीच में ऐड कर दूं कि मैं इजिप्शियन हिस्ट्री अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले थोड़ी सी मैं इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ रहा था। और उसमें एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं मेरनेप्टा स्टील।
और उसके ऊपर भी इजराइल का जिक्र है, और ये बहुत पुराना और ओल्ड एविडेंस है। ये तकरीबन 1208 बिफोर क्राइस्ट इसको कार्बन डेट किया गया। और इसके अंदर पूरी बकायदा डिटेल्स के अंदर मतलब कि बताया गया है कि किस तरीके से इजराइलाइट्स वहां पर रह रहे थे। क्योंकि मैं एक्चुअली देख रहा था कि अभी क्योंकि हम रिसेंटली माल्टा गए हुए थे एक मिशन ट्रिप पे, और माल्टा में बड़ी शदीद गर्मी थी। और हम उस गर्मी के बाद एयरकॉन्स में घुस जाते थे, फिर एयरकॉन से बाहर आ जाते थे। तो मैं ये सोचता था कि उस टाइम पे इसराइली और मतलब कि मिस्र के अंदर जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते थे, तो ये लोग कैसे ठंडे रहते थे। मतलब इतनी सख्त गर्मी, सहरा की गर्मी। हम 30 डिग्री के अंदर हम पागल हो रहे थे, वो 40 डिग्री में सख्त काम कर रहे थे। तो मैं उनकी एक्चुअली देख रहा था कि कपड़े कौन से पहनते थे, क्योंकि जो लिनन, मैं उसको स्टडी कर रहा था कि किस किस्म का लिनन वो पहन रहे थे, कपड़ा कैसा होता था। फिर ये कि वो क्या पीते थे उस वक्त अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए। फिर मैं उनके घरों की बनावट देख रहा था। तो उसी दौरान में मैं मेरी नजर पड़ी इस चीज के ऊपर। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था, और इसके ऊपर फिर उन्होंने और फर्दर डिटेल में बताया कि किस तरीके से उनको पेमेंट की जाती थी, और किस तरीके से वो अपने घरों को जो है वो डिजाइन करते थे और बनाते थे। तो एनीवन इफ दे वांट टू रीड इट, दे कैन ऑलवेज रीड अबाउट दैट लेटर। चले आगे चलते हैं। हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, और ट्रिनिटी, और यानी कि ट्रायंगल। ट्रिनिटी हमारी फाउंडेशन है मसीही ईमान की, और सबसे ज्यादा कम समझा जाना वाला ये टॉपिक है। और यहाँ तक कि इतना लोग इसको डिफिकल्ट समझते हैं कि हमसे जब सवाल किया जाता है और गैर मसीही, तो हमें जवाब देना नहीं आता। और अगर हमें जवाब देना नहीं आता तो डेफिनेटली फिर कभी कभी मजाक भी उड़ाया जाता है कि हमें पता ही नहीं। और हमें अपनी फाउंडेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें अपनी फेथ की फाउंडेशन ही नहीं पता, तो फिर वी आर लॉस्ट। और अगर हम सिर्फ ये समझते हैं कि जी यीशु आए, यीशु ने जान दी और जी उठे और सब अब हम वी आर सेव्ड, तो सेव्ड का मतलब भी नहीं क्रिश्चियंस को पता, सैल्वेशन का मतलब भी नहीं पता। और यहाँ तक कि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, और कि जी वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। पास्टर अजमल, इस पे भी आप जरूर वो कीजिएगा, क्योंकि वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड के चक्कर में बहुत से लोग जो है वो बहुत से क्रिश्चियंस जो है वो आग की तरफ बढ़ रहे हैं। And they think they were saved 20 years back and they are still saved today. And there is no growth, no fruit, nothing in their life. But since once upon a time they were saved, today it stays the same, which is absolutely not true. अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया। खैर, इस क्वेश्चन को मैं भी आंसर कर सकता हूं अगर पास्टर अजमल इजाजत दे तो। ठीक है, इसमें लिखा गया कि कैन वी से दैट देयर शुड बी चर्च सर्विस ऑन सैबथ डे लाइक संडे। और मैं इसमें यही कहूंगा कि देखें कि कोई भी खुदा ने हमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया दुआ करने के लिए। बेसिकली तो क्योंकि सबको मोस्टली दुनिया के अंदर मोस्टली लोगों को संडे को छुट्टी होती है, दे गैदर टुगेदर। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जो हम पढ़ते हैं, बाइबल में दुआ किसी वक्त भी की जा सकती है, और दुआ का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि दैट इज योर पर्सनल कनेक्शन विद गॉड। आप खुदा के साथ बाइक चलाते हुए भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप जब लेट रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, क्योंकि जीसस जो थे, क्योंकि हमारे अक्सर जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो क्वेश्चन एक रेज करते हैं कि जीसस यूज टू बाउ। नहीं, मुस्लिम्स की तरह बाउ डाउन नहीं थे करते। वो खड़े होकर भी दुआ करते थे। एक टाइम पे आप नोट करेंगे वो उन्होंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया हुआ है और वो दुआ कर रहे हैं। तो चर्च सर्विस जो है दैट इज कॉन्ग्रीगेशनल थिंग। उसमें ये कि कलीसिया जो है वो इकट्ठी बहम आती है, एंड दैट शोज अ यूनिटी। आप उसको अगर लोगों को सैटरडे को छुट्टी है तो लोग सैटरडे को कर लें, संडे को छुट्टी है संडे को कर लें। इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो बेसिकली वी आर अ चर्च एट द मोमेंट। यस। पास्टर अजमल, आर वी अ चर्च एट द मोमेंट?
खुदा के कलाम में लिखा है, जहां कहीं दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान में हाजिर मैन। हूँ। मैन। तो वी आर अ चर्च। अगर एक वो ट्रेडिशनल जैसे चर्च के अंदर रस्म होती है कि ये होना ये होना, अगर इस वक्त ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्च नहीं, इसका मतलब ये नहीं हम खुदा को याद नहीं कर रहे। तो अगर कोई पूछता है कि सर्विस नहीं होती सैबत को, या अगर कोई चाहता है सैटरडे को, तो आप उनको ये जूम लिंक दे दें, वो ज्वाइन करें हमारे साथ सैटरडे को। हम तो हर सैटरडे मौजूद होते हैं, टीचिंग हो रही है। एक सैटरडे अब हमने ये किया है कि हम एक सैटरडे जोशुआ की किताब कंटिन्यू करेंगे, अगले सैटरडे पॉडकास्ट होएगी। तो जो जो आपसे पूछता है उसको आप ये लिंक शेयर करें हमारे साथ। अगर उनकी इतनी भूख है प्यास है और वो कहते हैं कि अच्छा खुदा ने सबत का दिन पाक ठहराया और मैं सबत के दिन भी मैं दुआ करना चाहता हूँ या मैं सीखना चाहता हूँ, तो वी आर हियर एंड पास्टर अजमल इज टीचिंग, वी हैव क्वेश्चंस। और वो जिसकी जितनी भूख है उसको वो फुलफिल किया जाएगा। क्योंकि कई जब जो कई दफा तो चर्च लोग आते हैं वो भरे पेट के साथ आते हैं। तो जब भरे पेट के साथ कोई आता है तो आपको फिर पता ही है, फिर वो कुछ भी खाता ही नहीं है, उसका पेट भरा हुआ होता है। तो जितनी भूख होगी डेफिनेटली उसको उसका पेट भरेगा। और कलाम तो मैं कहती हूँ मेरी तो हमेशा भूख और प्यास जो है वो कलाम के लिए रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा दरिया है, एक ऐसा खाना है माना, जो अगर हम कहें कि हमारा पेट भर गया तो फिर दैट मीन्स फिर तो हम इस दुनिया में रहने के मतलब वी फिनिश द टास्क। हम फिर जिस्म से रूह बन गए हैं। और डेफिनेटली ऐसा तो कोई किसी के साथ नहीं हुआ एक्सेप्ट यीशु के, जो कि खुद जिंदगी का सरचश्मा था। जी डैनियल। तो जी हम क्वेश्चंस ट्रिनिटी पे क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो प्लीज नाउ वी वर जस्ट ट्राइंग टू ले अ फाउंडेशन। और अगर एक उभरते हुए किसी के दिल में सवाल है। जी, जिस तरह ट्रिनिटी का जो है वो हमें टॉपिक दिया गया था, उसी पे क्वेश्चन है कि नॉर्मली जो है मुस्लिम्स को वो जो है वो प्रेयर को देखते हैं तो पास्टर जब हजूम पे प्रेयर कर रहे होते हैं तो नॉर्मली लोग स्लेन हो जाते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या ये पास्टर्स के पास जादू होता है कि वो इस तरह करते हैं तो लोग स्लेन हो जाते हैं, आवाम जो है वो ऐसे गिर जाती है। तो इस पे आई वांट के पास्टर जी आप इसको जरा एक्सप्लेन करें कि हम उसको किस तरह सादे अल्फाज में जो है वो हॉली स्पिरिट के बारे में बता सकते हैं, और किस तरह जो है वो लोगों की जिंदगी में ये जब टच करता है तो क्या काम होता है। प्लीज जरा इस पे मुझे बताइएगा। जी। जी भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपके सवाल बड़े अच्छे होते हैं, आई लाइक इट। पिछली दफा का भी जो आपका सवाल था उसका भी अभी हम जवाब देंगे। वो जो था कि यसु ने कहा कि अगर उसके खिलाफ कुफर बका जाए तो वो माफ हो सकता है, लेकिन पाक रूह के खिलाफ जो है वो कुफर जो है वो माफ नहीं होगा। तो ये भी उसी से थोड़ा सा रिलेटेड आगे आ गया पाक रूह के हवाले से। तो मैं बड़ा मोहतात होकर इसका जवाब दूंगा स्लेनिंग के हवाले से। क्योंकि दिस इज समथिंग, ये कुछ ऐसा है तजुर्बा जो कि शायद किसी को एक्सपीरियंस मिलता है और शायद किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल आप ही की तरह से, क्योंकि शायद मुझे अभी तक इसका तजुर्बा नहीं हुआ, तो मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि ये गलत है या ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज समथिंग, शायद कभी मुझे ऐसा तजुर्बा हो, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर इसको बाइबल में से हम देखें तो हम देखते हैं वहां पर था ऐसा कि लोग जब खुदा की हजूरी में थे तो वो घिर जाते थे, मुंह के बल घिर जाते थे। और ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कहता हूं, लेकिन फिर मैं कहूंगा, मैं मोहतात होकर जवाब देना मुनासिब समझूंगा। जितना सा मैं कलाम में पढ़ता हूँ ना, जो खुदावन की हजूरी में घिरते थे तो वो अक्सर मुंह के बल घिर जाते थे। जब उर्दू की पास्टर बाइबल अजमल हम आपका पढ़ते। वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड कीजिएगा, आई थिंक वॉल्यूम लो। जी जी, मैं थोड़ा ऊंची बोल लेता हूँ, शायद मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा था। जी। तो वो खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदावन की हजूरी होती थी, खुदावन का मसा होता था, तो वो मुंह के बल घिर जाते थे। और मुंह के बल घिरना होता है जैसे मैं अपने मुंह के ऊपर घिर जाता हूँ। तो दिस इज समथिंग, हाँ, खुदावन की हजूरी में कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो एक ऐसा उस वक्त जो है वो कह लें, एक उसकी शिद्दत होती है, खुदा का पाकरू
काम कर रहा होता है कि इंसान जो है वो लड़खड़ा जाता है, खड़े नहीं रहते, बल्कि खुदा के कलाम में तो हम पढ़ते हैं कि खुदा के आवाज से जो है वो हिरनियों के हमल घिर जाते हैं, और इस तरह का जो है वो माहौल हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं। दो वाकयात हम पढ़ते हैं, एक तब जब वो पहाड़ पर थे, जब शरीयत दी गई थी, और फिर उसके बाद जिस दिन पाकरू का नजूल हुआ था, जब 120 की जमात लोग जमा थे। तो वो दोनों बड़े हम मिलते जुलते वाकयात देखते हैं कि भूचाल आया, जलजला आया, धुएं से वो जो है वो पहाड़ भर गया, यहाँ पर जो है वो आग के शोला सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और वहां पर भी तो लोग जो थे उनके दिल दहल गए। और पुराने अहदनामे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मूसा हम नहीं कर सकते खुदा से बात, तू कर लिया कर, खुदा का पैगाम लाकर हमें दे दिया कर, क्योंकि हम इसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब खुदावंद की हजूरी होती है हम उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम घिर जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ये कर दूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक जब भी आप देखें तो लोग मुंह के बल घिर जाते थे, जिसको सजदे में कहा जा सकता है, वो सजदे में चले जाते थे। लेकिन जो आपका सवाल है कि जो एक खादिम टच करता है या दूर से ही खड़े होकर कह देता है टच, और फिर उसके बाद लोग घिर जाते हैं, तो उसमें अक्सर आपने देखा है लोग पीछे को घिरते हैं। सर के बल, मुंह के बल घिरना जो है सजदे में, और उसको कहते हैं सर के बल घिरना, पीछे को घिरना। तो जितना सा बाइबल में मैं पढ़ता हूं उसमें अक्सर लिखा है कि जो खुदा की हजूरी से खारिज हुए लोग ना, तो वो सर के बल घिरे, और अक्सर उनके बारे में लिखा जाता है वो सर के बल घिरा और उसका पेट फट गया और उसकी अंतड़ियां बाहर निकले, जैसे कि हम यूदा इस्करियोती के लिए भी पढ़ते हैं कि वो भी ऐसे खुदा, यानी वो खुदामंद की हजूरी से बाहर वो दूर चले गए, गुनाह की हालत में थे, वो घिरना था। अगेन मोहतात होकर मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं कि वो पीछे को ही घिरे, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है। तो अगर स्लेनिंग में भी कोई पीछे को भी घिर जाता है, वो भी खुदावन की हजूरी जो है उसको बर्दाश्त ना कर पाते घिर सकता है। लेकिन जो आपका सवाल है, जिससे मैं मुझे भी, मेरे लिए अभी तक मुश्किल है जवाब देना, कि कोई एक शख्स जैसे मैं हूं, मैं खड़ा होकर टच कर रहा हूं, अगर खुदावन की हजूरी वहां पर मौजूद है, वो शख्स अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो घिर जाता है, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मुझे भी तो घिर जाना चाहिए कि अगर खुदावंद की हुजूरी इस कदर है। तो अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि स्लेनिंग जो है, आई डोंट रियली नो कि वो क्या एक्सपीरियंस है, वो मुझे तजर्बा अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिला। लेकिन इसके साथ जी डॉक्टर सविता, बस मैं खत्म करता जी हूँ। जी। इसके बाद मैं कहूंगा बाजुकात ये ठोकर का सबब होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रखना चाहता हूँ मोहतात। क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, 2008 में की बात है पॉसिबली, जब मैं इंग्लैंड में आया था नया नया, तो पास्टर बेनी हिन जो कि बहुत बड़े खादिम है खुदा के, उनकी मीटिंग्स यहाँ पर हुआ करती थी। और आप सब जानते हैं, समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान से कोई आए, नाम सुना होता है बेनी हिन, और उनकी अगर मीटिंग हो तो किस कदर आपका शौक होगा कि मैं उस मीटिंग को अटेंड कर पाऊँ। मेरा भी ऐसा शौक था। और जब मैं पहली दफा उनकी मीटिंग में गया, तो जब चल रही थी मीटिंग, उसके बाद एंड के पास पहुंचकर तो मेरे एक दोस्त थे साथ, उन्होंने मुझे बताया कि अब ना वो कॉल देंगे, अल्टर कॉल देंगे, कि जो भी यंगस्टर्स हैं जो दुआ करवाना चाहते हैं, तो तूने भाग के जाना ताकि तू पहली रो में या उनके पास पहुंच जाए। तो मैं बिल्कुल रेडी, स्प्रिंट के लिए रेडी था, और जैसे ही उन्होंने कॉल दी मैं भागा, और वो ऐसे स्टेज के ऊपर थे, और पहली रो और दूसरी रो में, यानी ये बिल्कुल ऊपर स्टेज पे है और दूसरी रो में मैं खड़ा था, और वो जैसे ब्लेस कर रहे थे और लोग घिर रहे थे, स्लेन हो रहे थे, और मैं देख रहा था सारे लोग घिर रहे हैं, मुझे क्यों कुछ नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं गिर रहा? और मैं दुआ कर रहा था, खुदावन मुझे अपनी हुजूरी का मसा दे, मुझे भी ये तजर्बा दे, मैं भी चाहता हूं मैं गिर जाऊं, लेकिन मैं जानबूझ के भी गिरना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे तजर्बा नहीं मिला। तो मैंने पता है वहां पे क्या सोचा, कि ये सब लोग जो हैं ये अच्छे लोग हैं, ये रास्तबाज लोग हैं, ये घिर रहे हैं, शायद मैं सबसे बुरा हूं, मैं सबसे बदकार हूं, मैं इसलिए नहीं गिर रहा। तो बाज औकात किसी के लिए ठोकर का सबब भी होता है, और तब से लेकर आज तक अभी तक ये तजुर्बा मुझे नहीं हुआ, तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा। शायद शायद किसी को बेहतर इसका जवाब पता हो, जिसको ये तजर्बा मिला हो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन स्लेन करने के लिए स्टिल कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरे दिल में भी ये सवाल है कि कोई एक शख्स, जैसे मैं अगर पास्टर हूं या कोई दूसरा, तो वो कैसे खड़ा होकर, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तो वो भी तो गिर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गिरता, दूसरों को गिराता जाता है। इसको मिसयूज भी बहुत ज्यादा किया गया है, क्योंकि होगा ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन बहुत सारे मिस लोग, मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, उसमें एक छोटी बच्ची को खड़ा कर दिया गया स्टेज पे, और वो पता है क्या, वो टच या वो ऐसा भी कुछ नहीं बोलती, वो प्रम का वर्ड बोलती है। मेरे पास वीडियो पड़ी है, पॉसिबली इंडिया में कहीं थी, तो वो प्रम बोलती है और लोग गिरते चले जाते हैं। तो दैट इज समथिंग जो दूसरों के लिए ठोकर का सबब है। तो इसलिए जब तक इसका मुझे
एग्जैक्टली तजर्बा नहीं मिलता। मैं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन आई डोंट नो रियल आंसर इसका, मुझे सॉरी नहीं पता। जी डॉक्टर सविता आप जी बताएं। पास्टर अजमल, आप ही की बात को मैं बढ़ाती हूँ और मैं इसमें कहूंगी कि मुझे इसका एक्सपीरियंस है। और लेकिन अ, और स्पेशली मैं रिसेंटली बात करूंगी कि अभी हम माल्टा गए थे और जहाँ पे हम सर्विस हमने अटेंड की। और पास्टर अजमल, आपको भी अंदाजा है कि द प्रेज एंड वर्शिप वाज ऑसम। और वो सिर्फ ये नहीं थे कि अच्छे गुलकार थे कि हमें आवाजें पसंद आई, लेकिन हमें महसूस हुआ कि देयर वाज समथिंग डिफरेंट और हजूरी महसूस हुई। और उसमें दो लोग जो है, हम चार लोग थे उधर, और हम चार में से दो जो थे वो गिरे नहीं, बट वी वर जस्ट स्वेड ड्यूरिंग दैट वर्शिप सेशन। जबकि हालांकि उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि जी टच या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं कहा था। इट वाज जस्ट ड्यूरिंग द प्रेज एंड वर्शिप। और उसमें एंड्रिया थी और मैं थी, और दोनों को हमको लिटरली शी सेड के आई रियली रियली मुझे मुझे होल्ड करना पड़ा, नहीं तो मैं गिर जाती अपने। और मैंने भी चेयर को आगे, मेरे आगे चेयर थी, उसको मैंने होल्ड कर लिया, नहीं तो मैं गिर जाती। तो हजूरी का एहसास ये एक और इसका कतई मतलब नहीं है कि जब हजूरी वहां पे थी तो शायद पास्टर अजमल और हनान को नहीं टच किया पाकरू ने, लेकिन इट्स 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 एन एक्सपीरियंस। और डेफिनेटली बहुत से पासबान इसको मिस यूज कर रहे हैं, और मेरे साथ एक मिस यूज का भी एक्सपीरियंस हुआ है। मैं एक टाइम जब बीमार थी तो मेरी मदर इन लॉ जो कि मौजूद है इस वक्त साथ, मुझे वो एक पास्टर के यहाँ लेके गई कि बेटा आपके लिए दुआ करेंगे, और मैं हमेशा से दुआ के लिए रेडी होती थी। तो वो मुझे लेके गई और वो मेरे सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा, हम बैठे थे, बेटा उठ जाएं। मैं खड़ी हो गई तो उन्होंने दुआ की, और उन्होंने ऐसा हाथ दूर ही था और उन्होंने कहा बस अभी आपको पाखरू टच करेगा। मैं भी रेडी होगी, पाखरू टच करेगा। इससे पहले मेरा स्लेन होने का एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मैं मुझे पूरा एक अंदाजा था कि क्या मतलब क्या होता है। तो कुछ भी नहीं हो रहा था और मैं खड़ी थी। उसके बाद उनका हाथ आ गया, अभी होगा अभी होगा, मैं भी वेट कर रही हूँ अभी होगा। उसके बाद नहीं हो रहा तो लिटरली उन्होंने मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा, कुछ भी नहीं हुआ। और जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया। तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब आप एक करतब दिखाने के चक्कर में हैं कि मेरे पास पावर है और मैं ये अपनी पावर दिखा रहा हूं। तो होली स्पिरिट इज द पावर, डेफिनेटली देर इज नो डाउट अबाउट दैट। कलाम कहता है कि तुम्हें कुवत मिलेगी, तुम्हें कुवत मिलेगी, ठीक है। और वो कुवत पाखरू है, लेकिन जो इसको इस्तेमाल करता है करतब के लिए, आई बिलीव कि उसके अंदर पाखरू उसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्राइड है कि मैं खुदा का खादिम हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। और कुछ भी कर सकता हूं तो वो फिर लोगों को धक्का देके गिरा के ये शो करना चाहता है कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास ये पावर है। लेकिन जिसके पास पावर होती है ना, वो दिखाता नहीं है, वो फिर होता है। वो लोगों को नजर आना चाहिए। बगैर टच किए भी लोग गिर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जा जा के टच किया जाए तो कोई गिर रहा है। और पास्टर अजमल, आपको बताती चलूं, बेनियन इज वन ऑफ माय फेवरेट पास्टर्स इन द सेंस कि आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज टीचिंग। ही इज नॉट परफेक्ट मैन बिकॉज ही इज अ मैन, यू आर अ मैन, वी आर ऑल मैनकाइंड। लेकिन he has made mistakes which he has confessed। और एक पास्टर का कलीसिया के सामने खड़ा होके आना और एक्सेप्ट करना कि ये मैंने गलती की, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि कोई अपनी गलती कलीसिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए आई ऑनर हिम कि कोई शख्स अगर अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले तो आई थिंक वो तो फिर वो अजीम इंसान है। उनका मैंने एक देखा था कि वहां पे इतनी हजूरी थी खुदावन पाखरू की कि ही कुड नॉट स्टैंड, वो खुद भी गिर गए। तो और जितनी वो मतलब वो 7-7 घंटे 8-8 घंटे दुआ में, हजूरी में, कलाम पढ़ने में लगे रहते हैं। मैं उतना नहीं करती। तो आई बिलीव के अनॉइंटिंग के भी लेवल्स होते हैं, और जो कि इतनी अनॉइंटिंग में नहीं घूम रहा जैसे कि मैं, तो वो डेफिनेटली वो नहीं इस तरह से कर सकते। लेकिन वो देखिए, जितना डैनियल आप खुदा के साथ टाइम ज्यादा गुजारेंगे ना, उतनी आपकी बॉन्डिंग ज्यादा होगी, उतनी आपको पावर ज्यादा मिलेगी। कि उसी तरह से है कि माँ बच्चे या बाप बेटे किसी का टाइम जितना ज्यादा गुजारते हैं तो आपका प्यार बढ़ता है, आपकी अफेक्शन बढ़ती है। अगर आप माँ और बच्चे को आप अलहदा कर दे, माँ बाप सबको अलहदा कर दें, तो बच्चा डेफिनेटली
वो एक और किसी और माँ के साथ रख दें जो उसकी बाय बर्थ माँ नहीं है, तो उसके साथ उसकी अटैचमेंट हो जाएगी, लेकिन जिसने जन्म दिया है उसके साथ नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं गुजारा साथ। अच्छा, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, लेकिन ये कि जो मैंने किया है, मेरे ना आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं जब मैं उस जगह पर खड़ा होता हूँ ना। तो मतलब कि जिस तरह दिल भरना शुरू हो जाता है और आंखों में से ना, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वाई एम आई क्राइंग। तो मेरे साथ एक दफा ये पास्टर बेनी हिन के एक क्रूसेड था, वहां पर हुआ था। और फिर चंद एक, आई थिंक 2 या 3 मीटिंग्स थी जिसके अंदर जब हम अभी रिसेंटली माल्टा में गए थे, हुआ नहीं था, लेकिन आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ दैट उस सर्विस के अंदर। तो मेरे साथ ही होता है, मतलब डैनियल, आप कुछ शेयर जी। करें। जी, अपना मैं म्यूट। अपना स्लेइंग का जी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक संडे सर्विस में हमारे चर्च में, जो भी नाम सुना हो, पास्टर अजीम रहमत साहब हैं, FGA के पास्टर हैं। तो उनसे नॉर्मली वैसे मैंने बोला कि प्लीज प्रे फॉर मी। तो वो सडनली जो है ना, वो प्रे करते करते उन्होंने मेरे अचानक से ना ऐसे हाथ रखा सर पे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना ऐसे पीछे जाना शुरू हो गया। तो मैंने जब जो है देखा कि मैं गिरने लगा हूँ, मैंने अपने आप को संभालना शुरू किया। फिर मैंने कहा यार, जब अगर मुझे जो है वो कोई चीज टच कर रही है और मुझे वो कह रही है कि स्लेम हो जा या नीचे गिर जा, तो मैं अपने आप को क्यों रोक रहा हूँ? और आप बिलीव करें कि मैंने अपने आप को थोड़ा हल्का किया है, तो मैं कब नीचे बैठ गया हूँ या गिर गया हूँ मुझे नहीं पता चला। मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। बिल्कुल वो वही बात हो जाती है कि पास्टर अजमल देखें, बेसिकली जैसे कहते हैं माइट इज राइट। जो अथॉरिटी में होता है उसको सब सल्यूट मारते हैं। और कई लोग जबरदस्ती अथॉरिटी भी लेने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि ये जबरदस्ती अथॉरिटी थी कि मुझे जबरदस्ती गिराया जा रहा था। और बहुत ही अफसोस की बात है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पासबान ने ये अथॉरिटी को मिस यूज भी करना शुरू कर दिया है। और वो समझते हैं कि आजकल दिस इज द ट्रेंड, स्लेन होना ट्रेंड है। और अगर मैं स्लेन नहीं कर पाऊंगा तो शायद मेरी अथॉरिटी लोगों को कम लगेगी, तो फिर मुझे स्लेन करना चाहिए। और फिर अब उनमें से कई कॉन्ग्रीगेशन ऐसा मैंने मैंने सुना भी है कि जब वो अपने लोगों को ही खड़ा करते हैं और उनको कहते हैं आपने स्लेन होना है, और वो मतलब स्लेन तो नहीं होते लेकिन वो एक्ट कर रहे होते हैं। और फिर जो पब्लिक होती है उनको बुरा लगता है कि अच्छा हम नहीं हो रहे, तो वो खुद ब खुद ही होने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट टू हेल्प द पास्टर टू फील दैट ही हैज पावर, वेर एज सच अ पास्टर हैज नो पावर। ये पासबान जो कर रहे हैं, जो कि ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारे पास कुदरत है, हमारे पास ताकत है, दे विल हैव टू पे बिकॉज दे आर प्लेइंग विथ फायर। और ये खुदा की एक पाक चीज, पाक हजूरी, पाक रूह का मिस यूज करना और ऐसा करतब दिखाना ताकि उनको लोग सब बोले वाह वाह ये बहुत बड़ा खादिम है, दैट दैट खादिम विल हैव टू पे द प्राइस। क्योंकि पाक तरीन चीज खुदा की पाक हजूरी तो कंटेन्ड होती थी होली ऑफ होलीज में, और सिर्फ काहिन एक बार साल में जा सकता था। और वो भी डर था कि कहीं मर ही ना जाए अंदर। तो एक पाक चीज जो कि पर्दा फटा अब हर एक के लिए अवेलेबल है, तो इतनी पाकीज़ा चीज को अगर कोई मिस यूज करेगा तो आई एम श्योर कि खुदा उसको ही विल हैव टू पे। ठीक है। क्यों क्यों पास्टर अजमल, आपका क्या ख्याल है कि ऐसे खादिम क्या यीशु की सलीब के नीचे छुपे रहेंगे? अब देखिए जी, इसका वो मत्ती में लिखा है कि उस रोज जो है ना, वो लोग एक ग्रुप होगा, बल्कि ये बड़े बड़े लेवल के खादिम हैं। तो वो कहेंगे, खुदावंद हमने तेरे नाम से मोजज़ात किए, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला। तो यीशु क्या जवाब देंगे? ए मलाउनू, मेरी आंखों से दूर हो जा, मैं तो तुम्हें कभी जानता ही नहीं था। तो वो देखें, अब वो बड़े लेवल के लोग हैं, मोजज़ात भी कर रहे हैं, बदरूहें भी निकाल रही हैं, लेकिन यीशु के साथ उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, कोई भी।
तो इसलिए बड़ी संजीदगी के साथ, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि हम क्या करते हैं जब हम अपनी ग्लोरी जो है ना उसको लेना शुरू कर देते हैं कि मैं आई एम समथिंग। तो दिस इज समथिंग जो हमेशा मुश्किल की बात होती है। सबसे पहला गुनाह भी तो यही हुआ था ना, जो आसमान पर हुआ था, लूसीफर ने जो किया था कि जी उसके ऊपर खुदा का जलाल आता था और उसने कहा जी मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं खुदा से भी बड़ा तख्त बनाऊंगा। तो जितना खुदा आपको इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं इसको कहूंगा जैसे वो मिसाल भी दी जाती है कि दरख्त जो जितना झुका होता है वो फल उतना ही ज्यादा, क्योंकि फल से भी वो झुक जाता है। तो इसलिए बड़ी संजीदगी के साथ जितना खुदा आपसे काम ले रहा है उसको करें। और ये एक खादिम की जिंदगी में हमेशा वक्त आता है, ये बल्कि दूसरी लाइफ में भी अगर देखें तो एक वक्त आता है कि जब ना लोग आकर आपको कहते हैं वाह जी वाह भाई साहब बड़ा वधिया कलाम सी, भाई साहब बड़ा मजा है, भाई साहब आज तो बड़ा मसा सी, ये है वो है। दिस इज द टाइम जब आपके पास बिल्कुल मौका रहता है कि आप खुदा के साथ जो है बड़े वफादार रहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा ग्लोरी लेना शुरू कर देते हैं। जब आपको लोग थोड़ा करते हैं ना तो फिर हाँ हम आई एम समथिंग। तो वो एक खादम की जिंदगी में तो बहुत सारे ऐसे खादम हैं जो प्राइड में या सिर्फ लोगों को शो ऑफ करने के लिए कि आई हैव द पावर, आई हैव द अथॉरिटी। तो हमें अपनी अथॉरिटी तो यीशु को देनी है, खुदा को देनी है। वी आर नथिंग, हमें अपने आप को खाली करना है। हम कहते तो हैं कि जी हम घटते चले जाएं और वो बड़े, हम छुपे और वो दिखे, लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक होता है। अच्छा बड़ा लगता है जब हम खुद जरा नजर आते हैं ना, लोग जरा तारीफ करें कि खादम बड़ा शोला बयान है, कलाम सुनांदा है। तो कलाम सुनाना तो एक बात है, जब फिर मौजज़ात की बात आ जाती है और जब आ जाती है क्या कहते लोकां नु सुट देंदे ने, तो दिस इज समथिंग जो है ना वहां पर बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। तो खुदा हम सबको तौफीक दे के हम संजीदा रहें और कोशिश करें कि अगर खुदा हमारे थ्रू काम करता है। देखिए पौलुस की जिंदगी हमारे सामने बड़ी पड़ी है कि वो इतना बड़ा खादिम खुदा उसके वसीले से काम करता है कि उसने बीमारों को तंदुरुस्त किया, बल्कि मुर्दे को जिंदा कर दिया। और यहाँ तक था कि लोग उसको, जैसे यस्सु के पोशाक का किनारा छूकर वो 12 वर्ष से जो खातून बीमार थी वो शिफा याब हो गई, तो पौलुस को भी इसी तरह से लोग उसको टच करके, उसका रुमाल टच करके, कपड़े टच करके ले जाकर अपने बीमारों के ऊपर डालते और बीमार तंदुरुस्त हो जाया करते थे। लेकिन उसकी हम्बलनेस चेक करें, कभी उसने कभी क्लेम किया? हरगिज नहीं क्लेम किया। बल्कि वो फिलिपियों दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं पेफ्रोडाइटस का जो वाकया था कि वो उसके पास खिदमत करने आया हुआ था, वो बीमार हो गया, मरने तक नौबत आ गई। तो फिर उसके बाद जब वो बेहतर होता है वो खत लिखता है फिलिपियों को और वो कहता है कि वो जैसे ही बेहतर हो जाएगा, ज्यादा काबिल हो जाएगा चलने फिरने के, मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और वो लिखता है उस पर खुदा का रहम हुआ, नहीं तो मुझे गम पर गम होता, तुम्हें सिंगल होता मुझे डबल होता कि मेरे पास बंदा भेजा था और वो अगर मर जाता। तो वो तो क्लेम नहीं करता, देखे वो कर सकता था ना, वो कहता कि बीमार हो गया, इस फाइन है केड़ी गल है, मैं हुणे तो दुआ करांगा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहता है नहीं, बल्कि वो दुआ करता है और कहता है कि उस पर खुदा का रहम हुआ, वो तंदुरुस्त हो गया है। तो वो कभी भी क्लेम नहीं करता। तो वी कैन नॉट क्लेम, ये जो लोग क्लेम करते हैं, सॉरी टू से, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होना चाहिए, वो आप शायद किसी के लिए ठोकर का सबब बन जाए। आप क्लेम कर दें कि जाए आपको तंदुरुस्ती मिल जाएगी, आप शिफा याब हो जाएंगे, और अगर शख्स नहीं होगा तो फिर वो उल्टा उसका रिएक्शन हो जाएगा। और अक्सर ऐसे आपने सुना भी होगा, फिर दोनों ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे को जो है वो निशाना बनाते हैं, वो उस इल्जाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। जिसको शिफा नहीं मिली वो इल्जाम लगाता है दुआ करने वाले पर, एवें जैली है कोई नहीं, इतना शिफा शिफू मिलती है, एवें लोग कहते ने कोई शिफा का काम इससे नहीं होता, क्योंकि उसको हम्म शिफा नहीं मिली। और वो जो शिफा देने वाला, जो करने वाला था, वो क्या कहेगा? वो कहेगा ऐसा अपना ही ईमान कोई नहीं सी है, कोई भी देखो दूसरों का था उनको शिफा मिल गई, इसको तो नहीं मिली क्योंकि इसके अंदर तो ईमान ही नहीं था। तो वो दोनों ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये खुदा का रहम है, जिस पर होना होता है उस पर होता है, जिस पर नहीं होना नहीं होता। तो इसलिए क्लेम हम नहीं कर सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इल्तजा कर सकते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ सुन और जवाब दे। और खुदा जब उसकी मर्जी होती है वो करता है, बाजुकात उसकी मर्जी नहीं होती। आप देखें, आप दुआएं करते हैं, बाजुकात कोई बीमार तंदुरुस्त हो जाता है, आप कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र तूने हमारी दुआ सुनी। बाजुकात वो तंदुरुस्त नहीं होता, वो चला जाता है, रुखसत हो जाता है। तो क्या उस वक्त खुदा ने, दिस इज द विल ऑफ गॉड, खुदा का प्लान है हर एक जिंदगी के लिए, एक सोल के लिए। तो इसलिए जो है ना वो जो ग्लोरी लेना है या जो थोड़ा सा प्राइड जो है ना, दैट इज समथिंग जिससे हमें बचने की जरूरत है। तो कोशिश करें कि हम्बलनेस में रहें, खुदा की मर्जी को पूरा करने की कोशिश करें। और खादमों के लिए स्पेशली
कि प्राइड में ना आ जाएं कि मैं ये कर सकता हूँ या खुदा मेरे वसीले ये करता है, या बाद में फिर वो अपने लेवल पे चले जाते हैं, आओ जी मैं उन्हें दुआ करांगा ठीक हो जाएगा। नोबडी कैन क्लेम, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट जिसमें लोग अक्सर कहते हैं आई क्लेम, मैं अभी तुझे, हम हाँ, बदरूहों को हम यस्सु के नाम से जरूर हुक्म दे सकते हैं, लेकिन खुदा को तो हुक्म नहीं ना दे सकते कि हाँ खुदा इसको तंदुरुस्त कर, हाँ खुदा इसको अभी शिफा दे। नहीं, हम रिक्वेस्ट करते हैं खुदावंद अगर तेरी मर्जी हो, तेरा रहम हो जाए और तू इस जान पर रहम कर, इसको यस, तंदुरुस्ती दे। तो दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं क्वेश्चन एक मैं करना चाह रहा था, वो ये था कि जिस तरह के यूहन्ना पहला बाप उसकी पहली आयत लिखी हुई है, उससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होती है कि यीशु कौन था? और फिर इसी तरह ही यूहन्ना 10:30 में आयत है जहां पर यीशु ने कहा जी, आई एंड द फादर आर, मैं और बाप हम एक ही हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आगे फिर हम देखते हैं कि बपतिस्मे की तरफ, लेकिन मतलब कि मैं उस तरफ लेके जाने के बजाय, मतलब मैं ये इस चीज को मैं देखना चाह रहा हूँ कि मतलब कि बाइबल से हमें क्या समझ लगती है कि 1+1+1, क्योंकि मैथ्स में तो इट बिकम्स 3, ठीक है? तो लेकिन ये कि बाइबल का मैथ्स जो है वो तो है 1+1+1=1। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकें। इससे पहले के पास मिल के मैं कहूंगी, मैथ्स मुझे पसंद है, तो मैं कहूंगी इट्स 1 into 1 into 1। जी, इट्स एग्जैक्टली। मल्टीप्लिकेशन, एक तरफ एक तरफ जी। एक, हाँ जी। जी, इसमें फिर वही पिछली वाली पॉडकास्ट की तरफ चले जाते हैं। हमने बात की थी कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह जो है वो तीनों एक हैं। दिस इज आवर कोर फेथ, ये हमारे ईमान की बुनियाद है कि ट्रिनिटी है, कि तीन खुदाओं की हम इबादत नहीं करते, बल्कि वो तीनों जो है वो एक हैं, एक ही खुदा के अंदर 3 पर्सनैलिटीज पाई जाती हैं। तो उसको हमने एंड पे समझने के लिए वो एक मिसाल मैंने बताई थी कि पैदाइश में से कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पर, अपनी इमेज पर, हमें खुदा की इमेज पर बनाया गया था, और वो इमेज पर यही बनाया गया था, वी आर ट्राइयून। जैसे हमारा जिस्म, जान और बदन है, जिसकी हमने डिटेल सीखी थी कि जान जो है वो सोल जो है, सोल को, क्योंकि बाजुकात इंग्लिश में जब हम स्पिरिट और सोल कहते हैं तो वो रूह ही की बात की जाती है, लेकिन वो रूह नहीं, क्योंकि स्पिरिट जो है वो रूह है, और जो सोल है उसको हमने देखा था ग्रीक के अंदर जाके कि वो एक साइकी होती है, वो एक सोच का नाम कहा जा सकता है, या एक वो जो नजरिया होता है। तो बिल्कुल अगर हम वो हैं, ट्राइयून है, तो खुदा जो है वो ऑलरेडी ट्राइयून था। जो खुदा बाप है वो साइकी है, वो उस तरह से है जो कि एक जो है वो रूह की तरह से, वो एक 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 आइडिया है, वो एक सोच है, वो सोचता है, यानी वो कहता है और वो चीजें हो जाती हैं। और फिर उसके बाद यस्सु जो है, जो कि आपने अभी कोट किया जॉन के, लिखा है कि बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने। तो वो यस्सु जो है वो फिर रिवील करता है खुदा बाप को, कि वो सोच है, वो कलमा है जो कि बदन एख्तियार करके ताकि हमें समझा सके, और फिर उसके बाद जो है वो पाकरू। तो ये जो है ये बाप बेटा रूहुल कुद्स, ये बिल्कुल इसी तरह से है, जान बदन और रूह। और उसका हमने ये भी सीखा था लास्ट पॉडकास्ट के अंदर, के वो जो सवाल मुझे एक दफा किसी और ने किया था कि जी मुकाशफा की किताब में वो जो तख्त, बर्रे का तख्त जो है, तो तख्त पर कौन बैठेगा, बाप बैठेगा, बेटा बैठेगा, या रूल कुछ बैठेगा? तो जब हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दे आर 3 in 1, लाइक वन इज साइकी, जो कि एक सोच का नाम कहा जा सकता है, एक बड़ी सोच है जो प्लान करती है, जो सोचती है, कहती है, और फिर उसके बाद जो है वो बदन आ जाता है, यीशु मसीह आ जाते हैं जो कि कलमा है, और फिर उसके बाद पाक रूह। तो रूह के लिए हमें आसान होता है समझना के, और बाप के लिए भी खुदा रूह है, कलाम में लिखा हुआ है। तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए कि बॉडी, या क्योंकि हम अभी इंसान है ना, इंसानी लिमिटेड सोच है, तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो वो एक ही तख्त होगा, उसके ऊपर बाप का और बेटे का और पाकरू का, तो वो एक ही टाइम पे, जैसे अभी मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, तो हूं तो मैं जान बदन रूह, लेकिन इस कुर्सी के ऊपर कौन बैठा है? एक शख्स बैठा है। वो कौन है? वो अजमल है। वो अब जो रूह है वो भी अजमल की है, जो साइकी है, जो मेरी सोच का नजरिया जो है वो भी मैं ही हूँ। तो 3 in 1, तो बिल्कुल इसी तरह से खुदा बाप बेटा, तो यसु मसीह जो है वो रिवील करते हैं, वो आकर हमें हमें समझाने के लिए, कि ताकि हम समझ पाए, क्योंकि हम लिमिटेड जो है वो जहन के साथ है। तो यसु मसीह है, तो वही लिखा है कि बाप को कभी किसी ने ही नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की। और ये भी याद रखिए हमेशा कि ये ऐसा नहीं था कि पहले बाप था, यानी साइकी पहले थी तो उसने कहा और फिर कलमा बन गया। दे आर ऑल सेम। ये दिस इज समथिंग कि ये शुरू से है, ये अजल से है, वो तीनों एक इकट्ठे ही थे। कोई ये नहीं कि ये बाप है तो ये बड़ा खुदा है, ये बेटा है तो ये छोटा खुदा है, और ये पाकरू है, नहीं। दे इक्वल, दे आर सेम।
तो अभी ओके। कुछ चीजों को शायद हम इंसान होने की वजह से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या अच्छे से समझ नहीं पाते। लेकिन वक्त आने वाला है, बिकॉज वी आर स्टिल लिमिटेड। ये हमेशा याद रखिएगा कि वी आर इन द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, स्पेस एंड मैटर। लेकिन वो वक्त आएगा जब हम उस पार चले जाएंगे ना, फिर ये ऑटोमेटिकली हमारे सवालात जो हैं वो जवाबात में तब्दील हो जाएंगे, फिर हम उसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। लेकिन अभी के लिए बाप जो है वो एक साइकी, एक सोच है, बेटा जो है वो रिवील करता है उसको, और पाक रूह जो है रूह है। तो जान बदन रूह, जैसे हम है ट्राइयून, इसी तरह से खुदा जो है ट्राइयून, वो 3 in 1 है। जी पास्टर अजमल, मैं डॉक्टर होने के नाते अगर कुछ ऐसे डिफरेंट उसमें अगर मैं इसी को आप ही की बात को वो करूं, क्योंकि डिफरेंट तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक ही चीज को, किसी को समझाने के लिए। तो मुख्तलिफ लोग समझते भी मुख्तलिफ अंदाज में। तो मैं जिस तरह से इसको समझती हूँ वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि कलाम में रिपीटेडली, अजाया में और बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि माई राइचियस हैंड, और वो यस्सु के लिए भी ये राइचियसनेस का यूज किया गया है। तो उसी तरह से जैसे कि मैं हूं, और मेरे पास एक दिमाग है, सोच है, और लेकिन मेरी सोच जो है वो कुछ नहीं कर रही। अगर मैंने ये ग्लास उठाना है तो मेरा हाथ उठाता है, लेकिन माइंड उसको कहता है कि उठाओ। और दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंड के बाप और उसकी ग्लोरी, ये बदन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए उसको हमें अलहदा कर दिया कि यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज यहीं पे तुम मेरी ग्लोरी बर्दाश्त नहीं करोगे, यू विल पेरिश। और वो हम लोग को नहीं चाहता था कि हम पेरिश हो जाएं, खत्म हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो फिर वो डिफरेंट हमारे जैसे कपड़े पहन के यीशु हमें रिवील किया गया, ही इज द रेवलेशन ऑफ द फादर। और वो बेसिकली हाथ का काम किया कि हम तक वो पहुंचा। जैसे कहा कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम तक पहुंच ना सके, और वो पहुंच गया हाथ। यीशु इज द राइचियस हैंड ऑफ द फादर। एंड हाउ आर दे वन? अब क्या मैं कह सकती हूँ कि पास्टर अजमल जो है वो पास्टर अजमल है, और उनका हाथ है। आप पूरे पास्टर हैं और हाथ आपका हिस्सा है। और काम कैसे करता है वो जो आप में जो ब्रेन और हैंड का कनेक्शन है, विच इज द न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन। अगर ये कनेक्शन कनेक्शन नहीं हो तो आप बैठे हुए भी होंगे तो आप अपना हाथ ही नहीं मूव कर पाएंगे, या मैं बैठी भी होंगी, मैं अगर ये कनेक्शन लूज हो जाए, जैसे कि कई वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और उनके हार्ट बीट हो रही होती है, और उनके जिस्म जो है वो नहीं हिल पाता है, उनको बेड टर्निंग करते हैं आईसीयूज में। जैसे जो नर्सेज हैं उन्होंने देखा होगा कि क्योंकि वो अब उनका कनेक्शन लूज हो गया है, उनका ब्रेन के बॉडी के साथ कनेक्शन नहीं है, और कनेक्शन है मतलब लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो बॉडी अब हिल नहीं पा रही। और वो बेसिकली पाखरू का काम है कि वो यूनाइट करता है। जैसे यीशु ने कहा बाप और मैं एक हैं। तो किस में एक हैं? वो तो इधर था बदन में, जैसा हमारा बदन है, बाप उधर था, लेकिन देवर वन इन द स्पिरिट, होली स्पिरिट। और वो कहता है कि जैसे कि हम एक हैं, मैं चाहता हूं कि तुम भी एक हो जाओ। लेकिन हम एक ही नहीं होते, क्योंकि हमारी मर्जी पहले आ जाती है, हम उसकी मर्जी पे ही नहीं चलते। और यीशु टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही वाज ऑलवेज और फादर्स विल, नॉट माय विल बट योर्स, नॉट माय विल बट योर्स। अगर हम ऐसा करने शुरू हो जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है, तो फिर हम वही बात आएगी कि हम उसके कद के मुआफिक बढ़ते 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 उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम अपनी मर्जी को 100% पीछे रख के, और अपनी मर्जी को पीछे रख के और उसकी मर्जी को हमेशा आगे रखें, क्योंकि बहुत बार उसकी मर्जी में तकलीफ होती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। Amen. और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वाइल, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक फाइनल क्वेश्चन करूंगा। पास्टर अजमल, मुझे बताइए कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी जीसस, जब जी उनको क्रॉस दे दी गई, जान चली गई, तो मतलब कि क्या हुआ फिर उसके बाद? तो व्हाट डज द बाइबल टीच के वेयर डिड जीसस स्टे वो 3 दिन? मतलब कि अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं कि 3 दिन उन्होंने क्या किया, और प्रोफेसीज अगर कोई आप शेयर कर सके तो प्लीज।
जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। और मैं थोड़ा सा सिर्फ कह रहा हूँ, ये आखिरी आपका नहीं सवाल होगा, आखिरी सवाल हम करेंगे भाई डैनियल का। ओके। डैनियल भाई का लास्ट टाइम का जो सवाल था, मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे, तो वो आखिरी करेंगे। तो ये जो है इसको मैं बड़ा शॉर्ट सा करके अभी कहूंगा कि ये याद रखिएगा, दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। रूह कभी नहीं मरती, ये हमेशा याद रखिएगा। इंसान की जो रूह है वो भी कभी नहीं मरती। ये जिस्म जो है ये मर जाता है, रूह जो है वो हमेशा के लिए कायम रहती है। जो रूह क्रिएट कर दी गई वो कभी नहीं मरेगी, वो हमेशा जिंदा रहती है। जैसे हम सबको पता है ना कि जी हम जिंदा होते हैं, तुम्हारी रूह होती है, और फिर उसके बाद जब हम कहते हैं ये मर गया, अब इसकी रूह जो है वो चली गई, जो भी डेस्टिनेशन है उसकी। तो रूह कभी भी नहीं मरती। तो खुदा जो है वो तो कभी भी नहीं मर सकता, क्योंकि वो तो है ही खुदा है। और जो रूह की बात है, तो यीशु मसीह जब थे उनका बदन जो था वो जरूर कब्र के अंदर मौजूद था, लेकिन कलाम जो है वो हमें बताता है कि वो जो करने के काम थे उन्होंने किए, वो पाताल में चले गए, और वहां जाकर जो कलाम हमें बताता है कैदी रूहों में उन्होंने मनादी की, या जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन करनी थी, तो वो सारा कुछ करते रहे। और इसके साथ में और एक चीज बड़ी मजे की जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंगली वो खुदा के कलाम में लिखा है, वो एक जबूर हम गाते हैं ना, दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नु जो जमनगे। जब औलाद होगी तो तुम लोग बड़ी चीजें सीखोगे। तो वो ना, मुझे बड़ा मजा आता है जब मुझे ना ये चीजें थोड़ी समझ में आती हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था सलीब के ऊपर, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं तेरे पास सौंपता हूँ। उसके बाद वो जो है, हालांकि वो खुद भी वो अपनी रूह को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मेरी को जान ले नहीं सकता, मुझे अपनी जान देने और उसे फिर ले लेने का इख्तियार है, क्योंकि ही इज गॉड हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुदा भी थे और वो इंसान भी थे बैक्त वक्त। तो अगर वो खुदा थे तो खुदा तो मर ही नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने इंसान बनकर जो है वो कफारे का काम पूरा करना, तो एज ए ह्यूमन जो थे वो बशरियत में जब थे तो वो मर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी रूह जो है वो खुदा बाप के पास सौंपी उन्होंने, और वो जो काम थे करने के वो रूह के अंदर उन्होंने वो किए। जो मिसाल मैंने कही थी कि वो समझ आती है ना, तो कभी कभी जो वालिदैन, या वैसे भी आपको तजर्बा होगा जब हमारे छोटे बच्चे भतीजे भतीजियां भांजे भांजियां होते, तो मैं ना अक्सर कई दफा क्या होता है, मैं कोई सूट कुछ देर के बाद निकाल के पहनता हूं ना, तो उसकी पॉकेट में से कोई चीज निकलती है। बाजुकात मेरी किसी बेटी की कोई चेन निकलती है, बाजुकात किसी की कोई ईयर रिंग निकलती है, बाज तो वो मुझे याद आता है, वो लास्ट टाइम जब मैंने पहना था तो वो मेरे पास आए और उसने मुझे आके कहा, डैड कैन यू कीप इट सेफ विद यू। क्योंकि बच्चों को पता है कि बाप जो है ये मेरी चीज को महफूज रखेगा। क्योंकि और बाज औकात क्या होता है, जब किसी दूसरे बहन भाई से छुपानी होती है चीज, उनको नहीं देनी होती, तो फिर वो सीक्रेटली आके कहेंगे, डैड कैन यू कीप इट सेफ एंड डोंट गिव इट टू एनीवन। तो उनको ये भरोसा है कि मेरी चीज जो है वो मेरे बाप के पास बिल्कुल महफूज है, और जब मैं वापस इससे मांगूंगा या मांगूंगी तो वो मुझे इसी तरह से वापस लौटा देगा। तो यीशु मसीह ने यही किया हमें सिखाने के लिए, हालांकि जरूरत नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि बाप बेटा रूल उनकी यगानगत ऐसी है कि वो ऑटोमेटिक चीजें होती चली जाती हैं। तो रूह जो थी बाप के सुपुर्द की, और फिर बाप के सुपुर्द करने के बाद जो उन्होंने बाकी जो सारे काम करने थे पाताल के अंदर जाकर, और वो सारे जो आलमी अरवाह में उतर के, तो वो ये सारे काम उन्होंने किए। बाकी और ज्यादा डिटेल जो है फिर वो भी थोड़ा एक लंबा टॉपिक, फिर किसी दिन उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या क्या काम और थे इसके अलावा जो उन्होंने किए थे। तो दिस इज समथिंग फॉर नाउ। तो इसी से रिलेटेड, रूह ही से रिलेटेड जो सवाल था मेरा ख्याल, अगर कुछ और नहीं तो मैं उसकी तरफ आ जाऊं, क्योंकि मुझे जी 5-7 मिनट लग जी जाएंगे उसके जी ऊपर। जी जी। जी भाई डैनियल, आपने लास्ट टाइम जो सवाल किया था वो सवाल था रूह और यस्सु के हवाले से। आपने कहा था कि अगर रूह और यस्सु एक हैं, तो खुदा के कलाम में जो कि मत्ती 12वें बाब में है, वहां पर लिखा है कि उसकी 31वीं आयत, मत्ती 12वां बाब 31वीं आयत लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यस्सु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो मुआफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो मुआफ ना किया जाएगा। तो ये मैंने कहा था थोड़ा सा उस वक्त आपको बता दिया, लेकिन डिटेल के साथ मैं चाहता था कि इसको आपको बताऊं। तो ये अगर जो लोग और भी बाद में जो सुनते हैं, या कभी भी इस पॉडकास्ट को सुने, या जो हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं, और अगर किसी ने इसको मिस कर दिया, तो ये मत्ती 12वां बाब जो है ना, अगर आप उसको पढ़ें तो वहां पर ये आपको किस्सा जो है, ये जो वाकया हुआ वो मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा समझने के लिए उसकी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट उसका समझ ले। कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि एक शख्स था जो कि गूंगा था और अंधा था। तो उसको यीशु मसीह के पास लाया जाता है,
और यसु मसीह उसको शिफा दे देते हैं, उसको उसकी जो बदरू थी उसको निकाल देते हैं, और वो शख्स जो है वो शिफा याब हो जाता है। और जब वो शिफा याब हो जाता है लोग हैरान हो जाते हैं। और लोग तो हैरान होते हैं, लेकिन फरीसी जो थे उन्होंने एक बड़ी गलत सी स्टेटमेंट दे दी। लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये इब्ने दाऊद है, जो कि सच्ची बात भी है कि यही है मसाया जो आने वाला था। लेकिन फकी और फरीसी जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ये बदरूहों के सरदार बाल जबूल की मदद से के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। ये एक बड़ी ही गलत स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, बड़ा गलत सा मामला जो है वो उन्होंने अपने लिए कर लिया। और फिर उसके बाद जो है वो यसु मसीह आगे जाकर जो है वो उस डिटेल के अंदर जो है वो 31वें आयत में कहते हैं कि अगर कोई गुनाह मेरे खिलाफ यानी बेटे के खिलाफ किया जाएगा वो तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो रूह के खिलाफ होगा, यानी उन्होंने ये गुनाह कर दिया ना, उन्होंने कहा कि ये तो बाल जबूल की मदद, हालांकि वो तो पाक रूह की मदद से जो है वो निकालते थे। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाकर हमने देख लिया कि बैकग्राउंड में हुआ क्या था, तो यहाँ पर देखे ये जो फ्रीसी जो थे ना, ये एक फिरका था यहूदियों के अंदर, बड़े 5 फिरके थे ना, जैसे वो सदुकी हुआ करते थे, जैलोतीसी हुआ करते थे, ये फरीसी थे। तो ये फरीसी और फकी ये दोनों जो है एक ही ग्रुप के अंदर थे। फकी और फरीसी में साथ में आता है। फरीसी जो थे ये एक सबसे बड़ा बड़ा ग्रुप था, जो उत्तम ग्रुप माना जाता था। इसलिए माना जाता था क्योंकि ये कहते थे कि हम शरीयत को सबसे ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं, ये शरीयत के उस्ताद हुआ करते थे। और फकी वो होते थे जो उस्ताद थे और जो लिखने का काम करते थे, उनको फकी कहा जाता था। तो चूंकि ये क्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि जी हमें तो शरीयत का सबसे ज्यादा पता है, हमें तो सबसे ज्यादा समझ है, हम इसके उस्ताद हैं। तो अगर वो उसके उस्ताद थे तो उनको पता होना चाहिए था कि कलाम के अंदर लिखा था कि यस्सु आने वाला है और वो ये सारे काम करेगा, वो मोजज़ात करेगा, रूह के वसीले से, वो रूह से भरा हुआ होगा और वो बीमारों को तंदुरुस्त करेगा, बदरूहों को निकालेगा। और जब वो कहते हैं कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से निकालता है, तो ये उन्होंने ना एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और वो बहुत बड़ा गुनाह उन्होंने किस तरह से कर दिया? इसलिए कर दिया कि उन्होंने कहा दिया शैतान दी मदद नाल करदा वे पिया। तो वो जो सारा क्रेडिट था, वो जो सारी ग्लोरी थी, वो तो खुदा को देने की बजाय उन्होंने शैतान को दे दिया। तो शैतान दी मदद नाल, यानी शैतान भी बदरूहे निकालता। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए अगर हम आपस में ही, तो वो तो फिर कैसे सल्तनत कायम रहेगी? वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती। और अगर मैं बदरूहों के सरदार की मदद से निकालता हूं, तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? पाकरू की मदद से। तो इसलिए जो है ना, ये थोड़ा सा इसको समझ ले कि यीशु मसीह को रिवील करने वाला जो है वो पाकरू है। यसु ने कहा था, बल्कि पूरा कलाम हमें बताता है कि यसु ये काम करेगा। इब्ने दाऊद जिसका वो इंतजार कर रहे थे, मसाया जिसका वो इंतजार कर रहे थे, उनको पता था कि वो जब आएगा तो वो बीमारों को तंदुरुस्त करेगा, वो ये सारे मोजज़ात करेगा, वो बल्कि हमें इन सारी मुश्किलात से रहाई देगा, वो रोमियों से हमें आकर रहाई देगा। तो जब यीशु मसीह ये सारे काम कर रहे थे, तो यीशु मसीह के ये सारे काम करने का मकसद ये था कि यीशु मसीह को रिवील किया जाए, लोगों को पता चले। जैसे लोग, जो सादा लोग थे, वो हैरान हो गए और उन्होंने कहा लगता है ये इब्ने दाऊद है, क्योंकि ये तो आम काम नहीं है, ये तो मौजूदा है और ये कोई भी शख्स नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ यही करता है। तो जब वो करता है तो इसका मतलब कि ही इज द वन। अब फकी फरीसी जो क्लेम कर रहे हैं जी सानू तो कलाम दा शब्द बहुता पता है, तो उनको तो पता होना चाहिए था कि यस ही इज द वन, ही इज द प्रॉमिस्ड मसाया, ही इज सन ऑफ डेविड। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो उसका इनकार करते हैं उसके कामों को देखने के बावजूद। तो यसु मसीह के काम जो थे वो उसको रिवील करने के लिए, बताने के लिए थे कि ही इज द वन, ही इज प्रॉमिस्ड मसाया। और जब आप काम देख रहे हैं तो आप मान जाएं कि हाँ जी ही इज द वन। लेकिन वो सिर्फ उसकी मुखालफत में वो क्या करते हैं, वो उसके खिलाफ चले जाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं यह झूठा बंदा है, ते बदरूआ दी सरदार दी मदद दे नाल बदरूआ कटदा पिया। यानी वो एक गुनाह का मुर्तकिब हो जाते हैं। और पाकरू की मदद के बगैर हम यसु मसीह को समझ नहीं पाते। उसकी एक मिसाल, वो जब आपको याद होगा, यसु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक सवाल किया था, मैथ्यू चैप्टर 16 के अंदर है। तो यसु ने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा कि बाज कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, बाज कहते हैं एलिया है, बाज कहते हैं यर्मिया है, और बाज कहते हैं नबियों में से कोई एक नबी है। तो यसु ने कहा अच्छा जी ठीक है, लोग ये कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तो पतरस ने एकदम से जवाब दिया, उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और फिर उसके बाद यसु का आगे रिएक्शन क्या था, रद्द अमल क्या था? उन्होंने शाबाश दी थी कि पतरस तू सही जवाब देता है। नहीं,
बल्कि वो कहते हैं पतरस ये बात तूने नहीं कही, ये बात तू कह ही नहीं सकता, खून और गोश्त ये बात कह ही नहीं नहीं सकते, सकते। ये पाक रूह ने तुझ पर रवील किया है, ये पाक रूह ने तुझसे कहलवाया है। तो पाक रूह की मदद के बगैर हम यस्सु को नहीं पहचान सकते, हम उसको खुदा का बेटा नहीं कह सकते। तो पाक रूह वो है जिसने यस्सु को हमें दिखाना है, बताना है कि ही इज द प्रॉमिस्ड मसाया। उसके काम होंगे लेकिन पाक रूह की मदद से हम समझ पाएंगे। तो यहां पर अब ये सवाल आ जाता है कि जी अगर यसु मसीह ने कहा कि पाक रूह के खिलाफ जो बात की जाएगी, कुफर बका जाएगा, वो तो मुआफ नहीं किया जाएगा, लेकिन इब्ने आदम के खिलाफ जो किया जाता है वो तो मुआफ कर दिया जाएगा। तो अब इस सवाल का जो सिंपल सा आंसर है ना, बड़ा छोटा सा, वो ये है कि यसु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे अभी नहीं जानता, अगर उसको पाकरू की गाइडेंस नहीं, या उसको पाकरू नहीं मिला, या पाकरू की हजूरी उसके पास नहीं है, तो वो मुझे तो नहीं कहेगा कि मैं मसीह हूं, मैं तब तक वो मुझे जान नहीं पाएगा। इसकी मिसाल हम देखते हैं यसु मसीह जब सलीब के ऊपर थे, तो यसु मसीह को वहां पर कौन कौन लोग थे जो ठट्ठों में उड़ा रहे थे? सारे के सारे, वो जो मुआब था, वो जो रोमी सिपाही थे, वो जो हुक्मरान थे, बल्कि कलाम में लिखा है राह चलते लोग उसको बुरा भला कहते थे। और दो डाकू जो थे, दोनों डाकू, वो भी दाएं बाएं जो डाकू थे, वो भी तो उसको बुरा भला कह रहे थे। कलाम में लिखा है वो भी दोनों उसको बुरा भला कह रहे थे, लान तान कर रहे थे। लोग उसको कह रहे थे तूने दूसरों को बचाया, अपने आप को बचा तो हम मान लेंगे कि हाँ तू वाकई वो है। तो लेकिन यीशु इस तरह से काम नहीं करते कि वो प्रोवोक हो जाए। लेकिन वहां पर हुआ क्या? वहां पर यीशु ने क्या किया? उन्होंने कहा ऐ बाप इनको मुआफ कर। किनको मुआफ कर? इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्योंकि ये जान ही नहीं पाए पाकरू की मदद के वसीले से कि मैं कौन हूं। अभी तक ये इनोसेंस में है, इनकी मासूमियत में इन्होंने मुझे कुर्बान कर दिया है, जो कि तेरा प्लान है अल्टीमेटली। लेकिन ऐ बाप इनको मुआफ कर। तो मेरा पूरा ईमान है कि वो उनका ये वाला गुनाह मुआफ हो गया, क्योंकि यीशु ने कह दिया। लेकिन इसके अलावा उनके दूसरे गुनाह थे जो वो भी उनको बख्शवाने थे, या यीशु के बगैर हम बाप के पास पहुंच नहीं सकते। तो उनको उसको अपना मसाया मानना था, जो उन्होंने नहीं माना, तो इसलिए वो गुनाह की हालत ही में मर गए। तो यस्सु जो है वो यहाँ पर बता देते हैं कि पाक रूह की मदद के बगैर हम उसको समझ ही नहीं पाते। तो यानी पाक रूह वो है जो हमें यस्सु का मुकाशफा देता है कि ही इज द वन, ही इज सन ऑफ डेविड। तो यहाँ पर जो वो बात कह रहे हैं ना यस्सु मसीह के जी, ये जो मुश्किल वर्स है जो समझने की है, कि अगर कोई रूह के खिलाफ कुफर बके तो वो तो मुआफ नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे खिलाफ या बेटे के खिलाफ जो कुफर बका जाए वो मुआफ कर दिया जाएगा। तो उसका यही जवाब है कि जैसे वो लोग थे, उन्होंने अपनी मासूमियत में, या वो जान नहीं पाए पाक रूह की मदद के बगैर, तो उन्होंने यस्सु को कुर्बान कर दिया। अगर जाने बगैर यस्सु को किसी ने बुरा भला कह दिया तो वो तो बख्श दिया जाएगा, मुआफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो कि पाक रूह रिवील हो चुका है, जो बता चुका है, और फिर वो कहें, तो ये फकीर फरीसियों ने तो ये काम किया ना, उन्होंने तो क्लेम पहले किया कि हम तो उस्ताद हैं, हम तो ज्यादा जानते हैं, उनको पता है पाकरू किस तरह से काम करता है। तो उन्होंने यस्सु के खिलाफ नहीं बल्कि रूह के खिलाफ गुनाह कर दिया। उन्होंने कहा ये तो बालजबूल की मदद से, बदरूहों के सरदार की मदद से, ये तो शैतान की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो यस्सु कहते हैं इनका ये गुनाह मुआफ नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि पाकरू किस तरह से काम करता है। तो पाकरू की ग्लोरी जो है इन्होंने पकड़कर शैतान को दे दी है। तो इसलिए इन मानों में ये लिखा गया है कि बेटे के खिलाफ तो जो कुफर बका जाएगा वो मुआफ कर दिया जाएगा, अगर उन पर अभी तक रिवील नहीं हुआ। लेकिन जो पाकरू के खिलाफ गुनाह करेगा, क्योंकि पाकरू तो वो है जिसने हमें बताना है, आकर सिखाना है, यसु के बारे में बताना है। और अगर हम उसको बारे में कहें कि नहीं जी वो तो शैतान है या बालजबूल है, पाकरू को अगर ऐसा कर दे तो वो अनफॉरगिवेबल है, फिर उसकी कोई माफी नहीं है। तो ये था इसका सवाल का जवाब थोड़ा डिटेल के साथ। तो आई डू होप आप इसको समझ गए। फिर भी अगर कोई सवाल बाकी रह गया तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पास्टर जमल, हम मुझे मैं इसको एक सवाल ही इसी से एक सवाल है जो आई थिंक दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फिर बहुत खूबसूरती से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि उस वक्त उनको माफी मिल गई, लेकिन माफी कब तक है हमारे लिए जायज? तो जो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हमारे पास टिल आवर लास्ट ब्रेथ हमारे पास चांस होता है। क्योंकि देखिए, एक दफा जब हमारी आंख बंद हो गई और रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म हो गया, रूह निकल गई जिस्म से, तो फिर कोई माफी की गुंजाइश रहती है नहीं। और फिर वही बात है कि
उस वक्त फिर जो भी गुनाह हुआ वो हमारी रूह उसका बोझ लेके कायम दायम है, क्योंकि रूह जो है फिर वो डेफिनेटली वो तो नहीं माफी मांग सकती, वो तो जिस्म ही है, जिंदा है जब तक हम तभी माफी मांग सकते हैं। एम आई करेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, ये तो जब तक जिंदगी है, बल्कि ज़बूर में लिखा है ना, कब्र में कौन तेरी यादगारी करे। एग्जैक्टली तो जब एग्जैक्टली। तक हम जिंदा है तब तक का डिसीजन है, तब तक हम कर सकते हैं। और अगर मर जाते हैं, मरने से देखें, वो मिसाल तो यही है ना, अभी जो हमने बात की स्लीप के ऊपर, जो डाकू था उसके पास मौका था जिंदगी के अंदर, उसने तौबा कर ली, उसको समझ आ गई, उसने कहा कि यार ये हम तो गुनाह की सजा उठा रहे हैं। देखिए ये इसलिए मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले दोनों बुरा भला कह रहे हैं, कलाम में लिखा है, हिस्ट्री भी इसकी बताती है, दोनों डाकू उसको बुरा भला कह रहे थे, उसको मॉक कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक डाकू ने अपना रवैया तब्दील कर दिया और कुछ दे दो, तो वो था यही पहला कलमा यीशु मसीह का, जब उन्होंने माफ किया। क्योंकि उसने समझ लिया, उसने कहा, दूसरे डाकू को जब उसने डांटा झिड़का, उसने कहा हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रखे हैं, लेकिन इसके अंदर तो गुनाह नहीं। उनको पता तो चल गया था, वो डाकुओं ने भी पता सी कि वो गुनाहगार नहीं है, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। हाकम को भी पता था, उसने कहा मैं अपने हाथ धोता हूं, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। तो उन्होंने कहा हमारी सजा तो वाजिबी है, लेकिन ये फिर भी सजा ले रहा है, हम लोगों को गालियों के बदले गालियां दे रहे हैं कि हूं इस तो ज्यादा की कर लेंगे, मरना तो है ही, अब मरने से ज्यादा और क्या हमें सजा दे सकते हैं, मार तो रही हैं, ऑलरेडी स्लीव चढ़ा दिया, कील भी लगाए हुए हैं। तो वो भी कर रहे थे, लेकिन यस्सु का जो रिएक्शन था ना, वो बड़ा डिफरेंट था। उसने कहा है बाप इनको मुआफ कर। वो डाकू समझ गया, उसने कहा नहीं नहीं, ये आम बंदा नहीं कर सकता है। तो उसने अपना मौकफ चेंज किया और एकदम से उसने कहा, ए खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। यसु ने कहा आज ही तू मेरे साथ, यानी उसके पास लास्ट ब्रेथ तक मौका था, लेकिन जब वो गुजर गई आखिरी सांस, जैसे दूसरा डाकू जो था वो नहीं बच सका। और एक मिसाल और देखते हैं, वो अमीर आदमी और लाजर जो था, जब वो दोनों मर गए, वो दूर से देखता है कि लाजर बाप इब्राहिम की गोह कहना होना, कहता यार मैं एडा अमीर आदमी, मैं पैलेस 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆ ਕੇ, ਹੈ जी मेरा ਇੱਥੇ भी हुक्म ਮੰਨਿਆ ਤੇ कमी कमीने छोटा जहा, तो मैं तो बड़ा अमीर शख्स हाँ। और खुदा ने जवाब क्या देते हैं, कहते हैं तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा खला है, अब कोई ना इधर से उधर ना उधर से इधर आ सकता है। और फिर जब तो उसको समझ आ गई तो उसने कहा अच्छा अब मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे भाई वो भी ऐसी ही हालत में है, तू ऐसा कर इसको भेज जाके, वो जाकर। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, उनके पास ऑलरेडी नबी है, वहां पर कलाम किया जा रहा है। उसने कहा नहीं, अगर कोई मुर्दों में से जाकर उसको बताए तो फिर वो यकीन कर लेंगे। जवाब मिला फिर भी नहीं करेंगे। यस्सु जो मुर्दों में से जिंदा होकर आ गया, फिर आज हम उसकी भी अब मान रहे हैं क्या? लोग आज भी नहीं मान रहे। तो खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई और सदाकत से, टिल लॉर्ड प्रेस वी हैव चांस। लेकिन अगर वो हमने चांस मिस कर दिया, अगर हम अपने गुनाह ही की अंदर मर जाते हैं, देन देयर इज नो फॉरगिवनेस एट ऑल, फिर हमेशा की मौत हमारा जी मुकद्दर बन बिल्कुल जाता एग्जैक्टली। और ये बहुत ही डरने की और थरथराने की बात है, क्योंकि कौन कह सकता है कि मैं कल जिंदा होऊंगा? कोई भी नहीं कह सकता। क्या मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कल मैं जिंदा होंगी? और पास्टर जमल, आपने तो एक्सपीरियंस भी किया है कि जब आपका कोई प्यारा जुदा होता है तो आपने सोचा था कि ये कल जुदा होगा। आप जितने यहाँ पे हैं, हाँ कोई एल्डरली है, कोई बेड पे है, कोई वेंटिलेटर पे है, ओके, यू आर थिंकिंग कि कोई बहुत अरसे से बीमार है, अब आईसीयू में है, ओके, यू आर काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन जब कुछ ऑल ऑफ अ सडन अगर हो, तो डेफिनेटली मैं ऑल ऑफ अ सडन प्रिपेयर नहीं थी। मेरी सिस्टर वाज यंग, माय सिस्टर वाज यंग, और वो जुदा हो गई, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हम प्लान कर रहे थे उनसे मिलने के लिए, और उसी साल कनाडा जाने के लिए, और उस साल हम लोग गए अपने प्लान के हिसाब से, लेकिन हम उनके फ्यूनरल पे गए। तो ये कुछ पता नहीं होता। तो कलाम हमें कहता है टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, मैं मैं टुडे इज दिस डे ऑफ सैल्वेशन। और पास्टर में प्लीज काइंडली अगर आप वो इसको जो भी सुन रहा है या आगे सुनेगा इसको, मैं चाहती हूँ कि वक्त बहुत करीब है और लोग थरथराए कांपे, और जाने के आज ही है, कल पता नहीं होगा या नहीं होगा। कहीं जो सोच रहे हैं अगले साल कर लेंगे, उससे अगले साल कर लेंगे, अभी हम तैयार नहीं हैं। तो आप उस वो बताएंगे कि जब पानी भी है, और हाँ जी। प्लीज वो अब जरा बताएंगे।
जी वो वाकया बयान कर दूं मैं सिर्फ थोड़ा सा। जी 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 बिल्कुल। जी फिलिपस क्योंकि कई कई लोग कहते हैं कि अच्छा आज नहीं, अभी हम अगले साल करेंगे एक्सेप्ट, अभी हम अगले साल, अगले महीने, उससे अगले महीने, 6 महीने बाद, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो ये किस्सा बहुत जरूरी है। अगर किसी के दिल को छू जाए तो आई एम श्योर ये अच्छा होगा। जी जी तैयारी के लिए जो है ना वो खुद मौके पे ही हो जाता है। अच्छा मैं इसको करने से पहले एक्चुअली मैं ना वो चैट में पढ़ रहा था क्वेश्चन, एक किसी का सवाल था, वो तो आपने जवाब दे दिया था, जॉन 10:17-18 में लिखा है। और फिर आगे उन्होंने एक सवाल और था, कैन वी से दैट इफ समवन डिनाइड द होली स्पिरिट ही विल श्योरली गो टू हेल और नो मर्सी। हाँ जी ये तो कलाम में लिखा है कि अगर उसका इनकार करेंगे तो, यसु ने कहा ना, उसने कहा था कि नो वन कैन गो टू फादर एक्सेप्ट थ्रू मी, मेरे वसीले के बगैर। अगर हम उसका इनकार कर देंगे तो हम अभी मैं इसको आगे और भी एक बयान कर दूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए, तो वो भी इससे रिलेटेड आ जाएगा। हाउ कैन वी असेस दैट दिस इज द होली स्पिरिट और सेटन गाइडिंग, व्हाट आर द वेज टू नो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने कर दिया कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि शैतान कौन है और खुदा या पाक रूह कैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए मजीद चलें बात करेंगे, लेकिन दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। अभी हमने थोड़ी सी बातें की थी कि जो ग्लोरी लेना चाहता है, जो अपने आप को बनाता है कि आई एम समथिंग, अथॉरिटी दिखाना चाहता है, वो खुदा के अंदर नहीं है। जो अपने आप को हम्बल करेगा वो खुदा के अंदर मौजूद है। तो ये था, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाते हैं, अभी हम जो बात कर रहे थे, फिलिपस जो है वो हबशी खोजा। आप देखें खुदा को हर काम का पता होता है, ऐसा नहीं कि कोई एवं करी जान रहा था, खुदा नजर रखता है। उसको पता था कि हबशी खोजा जो है उसके दिल में सवाल है, वो रथ पर जा रहा है और वो कलाम पढ़ रहा है और वो यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा है, उस पर रिवील नहीं हुआ यीशु के बारे में, उसको नहीं पता। तो खुदा चाहता था, खुदा हर एक रूह की फिक्र करता है। फिलिपस को कहीं से उठाकर उसके पास भेज दिया और फिलिपस जाकर बात शुरू करता है, उसको कहता है ये जो तू पढ़ता है इसको समझता भी है। और वो कहता है जब तक कोई मुझे समझाए ना मैं कैसे समझ सकता हूँ। दिस इज समथिंग हमारे लिए कि हमारे पास अगर समझ नहीं आ रही तो किसी से पूछिए तो सही, लोग की पूछते ही नहीं है कोई भी, वो खुद ही एग्जैक्टली पढ़ के 4 वर्सेस पढ़ के अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहते हैं आज तो मैं 4 वर्षा पढ़िया ना, मैं तो रूटीन च मैं तो पूरी बाइबल भी पढ़ ली है ना जी। वो रिसेंटली अभी जी। किसी जिक्र हुआ था, मैं तो पूरी बाइबल भी पढ़ी हुई है। तो पूरी बाइबल की अगर आपको समझ ही नहीं आई तो उसका आपको कुछ फायदा नहीं। तो वो आगे से क्या कहता है, कहता है मैं कैसे समझूं जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं, मेरे पास अगर कोई है ही नहीं कोई समझाने वाला तो मुझे किस तरह से समझ आएगी। तो उन्हें कहा अच्छा फिर खुदा ने मैंने ऐसे ही कर लिया, उसने उसको बताया, उसने सारा एक्सप्लेन किया कि ये है। और जब उसको समझ आ गई तो फिर वो क्या कहता है, कहता है मुझे अब तो समझ आ गई है, तो अब तो पानी भी है, मौका भी है, तू भी है, तो कौन सी चीज है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है। उन्होंने कहा कोई भी नहीं है, तो चलो अमेन। हो जाए। अमेन। ये है, ये कल और परसों वाली जो बातें हैं ना, ये देखें कल किसने देखी है, टुमारो नेवर कम। ये कहा जाता है ना, दो तरह से इसको मतलब लिया जाता है, टुमारो नेवर कम कि मैं हुणे सोचन दिया ते नाल ही मेरे को मौका कोई नहीं, तो या फिर कल भी मैं कहूंगा कि कल करांगा। मैंने एक दफा पहले मिसाल सुनाई थी, वो बच्चे, ये जिस कमरे में मैं बैठा ना, ये हमारा बच्चों का था प्ले रूम, इसको आर्ट रूम कहते थे या इसको स्टडी रूम हम यहाँ पर। तो जब हम न्यूली इस घर के अंदर मूव हुए ना, तो सारा सामान लाके यहाँ पे डाल दिया। अब बच्चे नए नए इस घर में आए थे, उनको बड़ा शौक था कि हमारा आर्ट रूम तैयार हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था तो उसको खाली नहीं कर पाते थे। मैं बिजी रहता था, जब भी कहना कि इसको करेंगे, अच्छा करेंगे, कल करेंगे, अच्छा नेक्स्ट वीक करेंगे, अब जब छुट्टी आएगी तब करेंगे। तो बच्चे ना मुझे अक्सर जब भी कहते कि जी डैड ये करना, अच्छा इस वीक करेंगे, और वो नहीं आ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि हम चर्च जा रहे थे और जारा काफी साल पहले, 5 साल पहले की बात है, तो उस वक्त शायद वो 6-7 साल की थी। तो गाड़ी में जा रहे तो मैंने उसको कहा कि जारा विल यू रीड द बाइबल इन द चर्च टुडे। तो उसने कहा नहीं डैड नॉट टुडे बट नेक्स्ट संडे आई विल रीड। मैंने कहा ओके ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट संडे हम जा रहे थे तो फिर से मैंने उसको कहा जारा विल यू रीड द बाइबल टुडे। उसने कहा डैड आज नहीं लेकिन अगले संडे मैं पढ़ूंगी। अब मुझे एकदम से मैंने कहा जारा डू यू नो कि तू एवरी संडे मुझे यही कहती है कि नेक्स्ट संडे पढ़ूंगी, नेक्स्ट संडे पढ़ूंगी, व्हेन द नेक्स्ट संडे इज गोना कम। तो पता है उसने मुझे क्या कहा, बच्चे बड़ी बातें याद रखते हैं, उसने मुझे कहा डैड तू भी तो मुझे कहता है आर्ट रूम नेक्स्ट डे ऑफ पे तैयार करूंगा, नेक्स्ट डे ऑफ पे तैयार करूंगा, एंड योर नेक्स्ट डे ऑफ इज नॉट कमिंग। तो दिस इज समथिंग कि ये दो तरह से है, एक तो मौका नहीं, या वो आता नहीं, वो उससे हर बार अगे पाई जाने हैं, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, और वो कल कभी नहीं आती। तो इसलिए जो है वो आज है। अगर खुदा का पाकरू आपको टच कर लेता है ना, आपको समझ आ गई है, तो डू इट दैट टाइम,
जैसे हबशी खोजा ने कहा, उन्हें कहा उन केड़ी चीज मैंने रोक दी है बपतिस्मा लैन तो। अब रिसेंटली एक थे भाई, उनको मैंने कहा बपतिस्मे के बारे में, कहते हैं हाँ लेना है, लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर कौन सी चीज रोक रही है? उन्होंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं ना यरदन च जाके बपतिस्मा लवा। एक ये बड़ी लोगों की ख्वाहिश है कि जी यस्सु ने यरदन च लिया सी ते ਅਸੀਂ भी ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ना ते जाके यरदन च ही लेना हमें। अरे आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हु नोस। तो इसलिए एग्जैक्टली। जो है उसको वहीं पर करें। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਐਕਸੈप्ट ਹੋਏਗਾ। और अगर ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈप्ट वाकई दिल ना कर चुके हो तो दिस इज समथिंग, डू इट टुडे। एक छोटी मिसाल इसके बाद मैं खत्म करूंगा। सियालकोट कन्वेंशन होने वाली है सितंबर में, बल्कि हमारी टीम स्टार्स ऑफ डेविड की जाएंगे वहां पर। तो वहां पर मुझे नहीं पता कितना सच्चा वाकया है, लेकिन मैंने ऐसे ही सुना अपने बुजुर्गों से, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। वहां पर कोई शाम की इबादत हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, कलाम सुनाया जा रहा था, और एक जवान लड़की थी। तो उसके उसके दिल पर कलाम ने चोट की, उस पर असर किया। तो उसने ना एक्सेप्ट करना चाहा जीसस को, लेकिन पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था या क्या नहीं, लेकिन खुदा जानता है सच्चा वाकया या नहीं, लेकिन मैंने सुना ये सच्चा। तो उसने अपनी बाइबल के ऊपर लिखा, आज नहीं मैं कल यीशु को कबूल करूंगी। शायद उसने कुछ करना था या कुछ था उसके दिल में, कुछ जो भी था, एनीवेज तो उसने अपनी बाइबल पर लिखा, मैं आज नहीं कल यीशु को कबूल करूंगा, अपनी जिंदगी कल यीशु को दूंगी, साथ में डेट लिख दी। और फिर उसके बाद जब वो घर जा रही थी उस इबादत को खत्म करके, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। उसकी जिंदगी में वो कल नहीं आया, वो अपनी जिंदगी यीशु को शायद नहीं दे पाई, तौबा नहीं कर पाई। तो इसलिए यू नेवर नो कब कल आ जाएगा। आप सबने शायद, जैसे डॉक्टर स्मिता ने कहा, लव्ड वंस का तजर्बा किया होगा। हम सब ने तजर्बा किया है। अ, कलाम कहता है, वो वेला गीत में भी गाते हैं जबूर में ना कि जो टाइम आ जाएगा वो छेती छेती होगी, मौका नहीं होगा कि आप अपने लव्ड वंस को कुछ कर सकें। मैं लास्ट अभी जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ 2023 में, जब मैं अपनी अम्मी को मिलने का, डॉक्टर ने कहा था शी विल हैव गुड 6 मंथ, 6 महीने तक आराम से वो निकालेंगी। और जिस शाम मैं वहां पहुंचा, 2-3 घंटे मैं उनके साथ बैठा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बातें की, और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। तो दिल में तो ये था कि अभी तो 6 महीने भी हो और अभी तो मेरी बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो कल फिर और बातें करेंगे। एंड नेक्स्ट डे नेवर केम, क्योंकि उसके बाद जो है वो उनकी तबीयत एकदम से डाउन हुई, हॉस्पिटल चले गए, 2-3 दिन के बाद शी इज गॉन। तो वो मौका ऐसे जल्दी आ जाता है, फिर आपके पास वक्त नहीं रहता कि आप अपने प्यारों को कोई तंबीह कर सके, कोई अपना कोई अच्छी बात उनको बता सके। तो इसलिए वट एवर इज टुडे इट्स नाउ। अगर खुदा का कलाम आपके दिल पर चोट करता है, अभी करें उस पर। अगर कोई रिएक्ट करना है, अभी करें। और जैसे बपतिस्मे की बात की, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये लेने की जरूरत है, तो कोशिश करें जितनी जल्दी ले सकता है, पहली फुर्सत में उसको ले लें। और अगर नहीं तो फिर उसके बाद खुदा बेहतर जानता है। ये भी एक चले, हो गई बात। बपतिस्मा जो है ना, वो अहम है, जरूरी, मतलब उस तरह से नहीं कि हाँ जी उसके बगैर माफी नहीं है, हाँ उसके बगैर माफी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी चीज भी है, शो ऑफ करना, दिखाना भी जरूरी है। किसी वक्त उसके ऊपर भी डिटेल करेंगे। बल्कि कल मेरे दिल में आ रहा था, मैं यहाँ पर अपने फिर से वो जो बाइबल स्टडी ग्रुप होता है बाजी एस्टर के घर पे, उसमें मैं करूँ। तो दिस इज समथिंग के बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं ना। वो एक मिसाल आगे याद, वो एक शख्स था, तो उसकी ना गाय के बच्चे होने वाले थे। तो उसने कहा, खुदावन अगर इसके 2 बच्चे हो जाए ना, तो एक मैं तेरे लिए दे दूंगा, एक आपे रख लांगे, एक तेरे लिए दे दूंगा। ठीक है जी, वो 2 बच्चे हो गए उसके। तो उसने अब डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ए मेरा है और बी खुदावन का है, बस ऐसे ही एक खुदावन दा ते एक मेरा वे। तो वो ना कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, एक मर गया। अब उसको नहीं पता ए मरा है बी मरा है ना, खुदा ने कीता सी ए केड़ा ते बी केड़ा। उन्हें कहा, खुदावन तेरे वाला ते मर गया वे, हुण मेरा रह गया वे। तो इसलिए जो है ना, उसको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी होता है कि हम क्या करेंगे। तो कोशिश करें कि अगर खुदा का कलाम आपको टच कर रहा है, तो उस पर उसी तरह से कोशिश करें, उसको अमल में लाएं, ताकि जो है ना आप खुदावन से हमेशा और के लिए पास्टर अजमल, एक और जाते जाते घंटा हो चुका है, वरना तो पूरा दिन भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सवालात मेरे पास भी, आई एम श्योर हम दोनों के पास होंगे, लेकिन इसको भी प्लीज अगर आप इस पे रोशनी डालें कि बपतिस्मा डेफिनेटली उसका अच्छी बातें लेना, और कलाम उसे हमें सिखाता भी है कि हमें लेना चाहिए। कुछ लोग अच्छा, मैंने बाकी देखा है कि, आवाज आ रही है सबको? क्योंकि आई थिंक अजीका को आई थिंक आवाज नहीं आ रही। अजीका आप लीव करके फिर से ज्वाइन हाँ, करें। ठीक है ठीक है, अजीका आप छोड़ के दोबारा एंटर हो। हाँ जी, ओके। तो कई लोग बपतिस्मा लेते हैं किसी को खुश करने के लिए,
किसी को वो बहुत मतलब पसंद करते हैं, तो फिर उनको ये होता है कि चलो अगर मैं बपतिस्मा ले लूंगा या ले लूंगी तो ये मेरे से और खुश हो जाएगा। तो ये भी प्लीज काइंडली इसको नोट करें, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने किसी को खुश करने के लिए बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जैसे बपतिस्मा लेने से पहले थे वो बपतिस्मा लेने के बाद वैसे ही रहे, उनमें कुछ भी तब्दीली नहीं आई। तो बपतिस्मा लेने के बाद अगर तब्दीली ही नहीं आती तो फिर बपतिस्मा वैसे ही है जैसे कि हमने नहा लिया जाके, या हमने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके आ गए और हम वैसी के वैसे ही हैं। तो काइंडली ये भी बताएं, क्योंकि लोग जो है ये बड़ा ठोकर का बायस है कि वो अपनी तरफ से तो कह रहे हैं हाँ मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ, और जो लोग उनको देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा ये तो कोई फर्क ही नहीं हो, ये तो बपतिस्मा से पहले भी ऐसे ही था तो बपतिस्मा के बाद भी ऐसी है, तो मैं क्यों बपतिस्मा लूं। कई लोग ठोकर का बाइस किसी और के लिए बनते हैं जो तैयार हो रहा है बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन वो किसी और को देखते हैं और कहते हैं भाई फर्क क्या हुआ। तो फिर मैं तो बगैर बपतिस्मा लेने से ज्यादा बेहतर हूँ। मुझ में तो ज्यादा बेहतरी है, चंगाई है बनस्बत के वो। तो काइंडली इसको भी प्लीज जरा हाईलाइट कीजिएगा। हाँ जी, ये देखें, ये इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे है कि मैं आपको कहूँ जी, मैं ना अभी अभी यहाँ से आ रहा था, तो एक बहुत बड़ी लॉरी, एक बहुत बड़ा ट्रक था। तो मैं ना उसके ना मेरा उससे बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया। मतलब मैं चल रहा हूँ, पेडेस्ट्रियन हूँ, और उसने आके मुझे हिट कर दिया। और शुक्र है खुदा का कि मैं बच गया हूँ, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मौजज़ात होते हैं। जरूर हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट हो, एक बड़ा ट्रक, एक बड़ी लॉरी मुझे हिट करे और मैं बच जाऊं। तो ये हो सकता है कि मैं बच जाऊं। लेकिन मैं कहूं कि उस लॉरी ने मुझे हिट किया, मुझे एक खराश तक नहीं आई, मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, या मेरा सर नहीं फटा, या मेरा थोड़ा सा भी खून नहीं, मैं बिल्कुल जैसे नॉर्मल था वैसे का वैसा हूं। तो फिर आप कहेंगे यार मनन च नहीं आंदा है। डिड यू गेट माई पॉइंट? कि अगर उस लॉरी ने मुझे, मतलब मैं किसी गाड़ी के अंदर नहीं हूं, उसने मुझे डायरेक्ट हिट किया है, हाँ मेरी जान बच सकती है, लेकिन अगर उसने मुझे हिट किया है तो कोई ना कोई खुराश, कोई ना कोई चोट आनी चाहिए ना। देयर शुड बी सम डिफरेंस कि हाँ जी मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो पाकरू के और ये जो बपतिस्मे की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम कहें कि बपतिस्मा भी ले लिया तो उसके बाद फर्क भी कोई नहीं है, तो फिर दूसरे वाली ऐसी ठोकर का स्वभाव भी बनाएंगे, उसके बाद कुछ तो चेंज आना चाहिए। और फिर बल्कि देखें, बपतिस्मा लेने का तो मकसद ही यही होता है ना, हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि आई एम डिफरेंट नाउ। मैं पहले फर्क था, अब मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मैं वो वाला नहीं रहा। आई एम ए डिफरेंट पर्सन नाउ। और ये जो बपतिस्मा लेना होता है, ये बेसिकली हम लोगों के लिए ही एक निशान दिखा रहे होते हैं कि आई एम ए डिफरेंट पर्सन नाउ। और अगर मेरे जो फर्क ही कोई नहीं आया कि मैं पहले भी बुराई साथे हूं, फिर बुरे बुरे काम कर ही जान दिया, तो फिर तो हम दूसरों के लिए ठोकर का सबब बनेंगे। तो इसलिए अगर इतना बड़ा जो है वो आपकी जिंदगी में एक वाकया हुआ है, तो फिर उसके बाद चेंज नजर आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं यार, बल्कि लोग इस बात को कहें कि यार यह बंदा ना बदल गया यार, है पहले वर्गा नहीं रहा है, कोई क्यों है दी जिंदगी च। फिर पता चले जी यानी तो बपतिस्मा ले लिया, यानी अपनी जिंदगी खुदा नु दे दी है। तो दिस इज समथिंग कि जिस पे आपको इतराने की जरूरत है, खुश होने की जरूरत है कि यार वाकई किसी ने जो है ना मेरे लिए अच्छा कहा। लोग अक्सर, सॉरी टू से, पाकिस्तान में भी स्पेशली होता है, यहाँ पे शायद कुछ कम होता है, वो माजरत के साथ मैं खुद भी हूँ। वो मेरा एक दोस्त हुआ करते थे, तो एक मुस्लिम दोस्त भी था, दो तीन क्रिश्चियन दोस्त भी थे। तो एक हमारा ना क्रिश्चियन दोस्त बड़ा गोरा चिट्टा, जैसे अक्सर आप समझ सकते हैं वो बट शर्ट जिनको कहा जाता है, कश्मीरी बट। तो वो बड़ा गोरा चिट्टा था। तो उसका ना कोई खास नाम हम उसको कहते होते थे। तो वो जो मुस्लिम दोस्त था ना, तो उन्हें एक दफा मजाक में उसने कहा, वो जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਚ कोई थोड़ा जा गोरा होए ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ हो। मतलब कि मॉक कर रहा है। तो हमने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोग इस पे इतराते हैं। आपने तजर्बा किया या सुना होगा पाकिस्तान में, जब कोई किसी को कहता है ना, यार तू तो क्रिश्चियन नहीं लगता है, कोई भी ना जिसका जरा थोड़ा सा रंग रूप फरा हो, तो वो बजाय है कि ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ नहीं नहीं जरूरी नहीं है कि एनजी होए के सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना बेचारे माड़े रंग ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्या करेगा, वो थोड़ा और खुश होएगा, वो कहेगा हाँ हाँ हाँ, बड़ी और अच्छी गल की है। तो दिस इज, मैं कहता हूँ कि शर्मिंदगी की बात है। और अगर आपको कोई कहता है तू तो क्रिश्चियन लगता नहीं, तो आपके लिए शर्मिंदगी की बात है कि यार तुझे अपने मसीह ਨੂੰ ਵਹਾ ਹੀ नहीं रहे है किसी भी तरह ਦੇ ਨਾਲ। तो मैं खुश हुआ
ये पहले जो घर इधर पास ही है 2 मील के फासले पे, तो वहां पे ना एक इंडियन शॉप है। वहां पर अक्सर मैं जाया करता था, वहां से कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए। तो एक दफा की बात है कि जब मैं पास्टर बन चुका था, तो मुझे नहीं पता, लेकिन संडे चर्च करके हम आ रहे थे, कुछ चीजें वहां से लेनी थी। तो मैं उसकी दुकान पे लेने चला गया। मैंने नहीं उसको कभी भी बताया, ना मैंने उससे कुछ ऐसा कहा। आउट ऑफ नो वेयर, आई डोंट नो हाउ, उसने मुझे कहा, आर यू ए पास्टर? साउथ इंडियन है, हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तो वो इंग्लिश में उसने मुझे कहा, आर यू ए पास्टर? मैंने कहा यस। कहता ओके, गुड टू नो। मैंने कहा ओके। अब यकीन जाने मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मुझे किसी ने यस्सु का कहा। ये मेरे लिए खुशी की बात है ना, कि जिदा कोई रंग रूप बड़ा गोरा चिट्टा होए सोना होए तो लोग कहण तू तो मसीही नहीं लगता, उसको अपने चाल चलन से दिखाने की जरूरत है कि हाँ मैं मसीही हूँ। तो ये है। तो इसलिए कोशिश करें कि जी जब भी जहां पर भी आपको मौका मिल गया, जब भी पता चल गया, तो अपने यीशु को दिखाएं। और बपतिस्मा लेने का मकसद यही होता है, लोगों को बताना कि आई एम ए डिफरेंट पर्सन नाउ। अब वो पहले वाला नहीं रहा है, अब मैं फर्क हो चुका हूँ। देखो, तो पुरानी चीजें चीजें जाती रही, सब नहीं हो गई। नहीं होगा। जी। तो वक्त भी काफी हो गया है, और मैं सबको थैंक यू कहती हूँ। पास्टर अजमल, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली। और मैं हमेशा कहती हूँ, फिर रिपीट करूंगी कि आई रियली लाइक द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स। और कई दफा मैं चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आई एम श्योर बाकियों को भी समझ में आया होगा। और अगर किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर अपने नोट डाउन कर लें, हम नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। लेकिन आई थिंक ट्रिनिटी जो है, हमने वही बात है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम जरूर आंसर करेंगे। बट नेक्स्ट वीक जो है, हम नया, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक जो 2 हफ्ते के बाद पॉडकास्ट होती है, हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, ताकि आप और जो है, जो हमारा ये क्लोज्ड ग्रुप है, इसमें जो है आपको ज्यादा क्लियरली चीजें समझ में आए। क्योंकि जो हमारे साथ चल रहे हैं, उनको साथ बढ़ाना, उनको तरबियत देना, उनको डिसाइपलशिप, जब आप कह रहे हैं कि चल रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। इससे बहुत से लोग अगर मुस्तफीद होते हैं, तो वो और भी अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे साथ ये सारे क्लोज, हमारे जो मेंबर्स हैं टीम के, ये सारे क्लोज हैं, जो कि मैं चाहती हूँ कि वो, अगर मैं समझाना नहीं सकी, और मेरे पास वो अल्फाज नहीं थे, या मुझे समझाने का तरीका नहीं आता, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो वी विल क्लोज नाउ। और क्वेश्चंस किया करें, क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। और इवन के हमारे फेसबुक लाइव पे भी जो लोग हैं जरूर क्वेश्चन करें, ठीक है। बाद में भी कर सकते हैं, वी विल कम टू द क्वेश्चंस। जी पास्टर अजमल। जी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, मैंने कहा चले मैं खुद ही कर दूं, अगर किसी के जहन में आया हो। हमने बात की थी आज, जो खास सवाल था जो पिछली दफा का हमने कैरी फॉरवर्ड किया, वो था कि जो रूह के खिलाफ कुफर या गुनाह किया जाएगा वो माफ नहीं होगा, लेकिन जो यसु के खिलाफ गुनाह किया जाए वो माफ। तो उसका तो आज हमने जवाब दे दिया। इससे एक और रिलेटेड सवाल है, अगर किसी के जहन में आया हो या शायद बाद में कहीं आ जाए। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। 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 ठीक है जी। गुनाह की मजदूरी मौत है, ये पौलुस लिखता है रोमियो को खत लिखते हुए कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। लेकिन यूहन्ना इसके जो है ना एक और स्टेटमेंट देता है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर आप बताइएगा सवाल, फिर इसको नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड है। यूहन्ना पहला पहला यूहन्ना और उसके 5वें बाब में लिखा हुआ है। मैं इसको शॉर्ट करने के लिए सिर्फ 17 वर्स पढ़ देता हूँ। लिखा है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। पौलुस ने क्या कहा? गुनाह की मजदूरी मौत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। डेथ। तो यहाँ पर जो यूहन्ना है वो लिख रहे हैं, है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। तो ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शन बन गई। वो कहता गुनाह की मजदूरी मौत है, कहता इंज दा गुनाह भी है जिसकी मजदूरी मौत नहीं है। तो दिस वाज द रिलेटेड क्वेश्चन विद दिस वन। ट्रिनिटी से हम हम्म। चले थे, उसी से रिलेटेड आगे गुनाह की जी। तरफ आगे, पाकरू के खिलाफ गुनाह और दूसरे गुनाह की बात। तो अजीका ने देखिए, हाथ रेज किया हुआ है, आई थिंक। जी अजीका, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये वैसे ही हाथ उठ गया जी है? मैम, जी जी। अभी पास्टर जी ने शेयर किया गुनाह की मजदूरी मौत है। इसी बात पे डिस्कशन थोड़ी सी चल रही थी, तो एक मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था कि ये भी तो कलाम में लिखा हुआ है कि जो है वो खुदा को जो है वो गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से प्यार है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी। हाँ जी, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन।
इसको जो है ना नेक्स्ट इसी के साथ शेयर करेंगे, इसका जवाब देंगे। अभी के लिए सिर्फ छोटा सा मैं जो वो जैसे करता होता हूँ, जो मैं स्टाइल है मेरा, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये कह देता हूँ कि बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि खुदा जो है ना वो गुनाह से तो नफरत करता है, बल्कि कलाम में लिखा है वो गुनाह को देख ही नहीं सकता, लेकिन यस। गुनहगार से बड़ा ही प्यार करता है। वो तो देखे जॉन 3:16 क्या लिखा है, और खुदा ने जहां से इस कदर मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किदे वास्ते बख्श दिता? इंसानों के लिए। किन के लिए? गुनाहगारों के लिए। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मसलूब किया गया। तो मैं इसको ऐसे मिसाल पहले भी चर्च में भी दे चुका हूं, आपके साथ भी मैं करता हूं। अगर आज कोई मुझे कहे ना आके कि क्या तू अपनी खानदान के लिए, अगर उनको बचाने के लिए तुझे मरना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए तुझे मरना पड़ेगा, तो मेरा पता क्या जवाब होगा? ठीक है, क्योंकि मेरे लव्ड वंस है ना, बच्चे हैं, बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने पेरेंट्स से, यानी अपनी क्लोज फैमिली से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे कोई ऐसी ऑप्शन आ जाए, मुझे चूज करना पड़े कि जी उनके बदले अगर मैं मर जाऊं तो वो सारे के सारे बच जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा ठीक है, ओके, मैं मर जाऊंगा, इनको बच जाना चाहिए। अब इससे थोड़ा सा अगले स्टेप पे चले जाएं। अगर कोई मुझे कहे एक राह चलता शख्स है, उसके बदले तुझे मरना है, तो मैं क्या मरूंगा? मेरा नहीं ख्याल। मैं नहीं, मैं कहूँ मरदा है वो मर जाए, मैनू अदला की फर्क पैन लिया था। ठीक है, चले, मैं बड़ा रास्तबाज हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं कहूंगा अच्छा यार चल मेरी वजह तो यह बच जाते। ये होगा नहीं, लेकिन मैं एक सिर्फ बताने के लिए, चलो ठीक है। अब सोचें, एक एडा को भैड़ा बंदा, गुनाहगार बंदा, जिदा मैनू पता हो कि यार हर तरह का नशा भी करदा वे, हर तरह का गुनाह भी ਇਹਦੇ अंदर पाया ਜਾਂਦਾ ਵੇ, और प्यार रहंदा ਇੱਥੇ बस रूढ़ी ते प्यार रहंदा, नाली च डिग्या रहंदा वे। तो मुझे कोई कहे कि इसके बदले तू मर जा, नहीं तो ये मर जाएगा, तो मेरा क्या जवाब होगा? ਇਹਨੂੰ मार दो, मैनू की फर्क पैन एग्जैक्टली जाता है, ਇਹਦਾ मरना ही एग्जैक्टली। बेहतर है, ठीक है हाँ ना? जी। मतलब ये बना रहे ना, ये सब हम सब ऐसे ही हैं, मैं कला नहीं, तुझी भी अंजी हो। तो शायद कई दफा मीटिंग्स में हम होते हैं अपने आप को रास-पास वहां जैसे कहने नहीं नहीं ओदे लिए भी कर ला, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब अपनी इस सिचुएशन को देखें कि अस्सी ओ मां, वो जो नशई है, जो रूढ़ी पे पड़ा रहता है, नाली में पड़ा रहता है, हर तरह का गुनाह उसके अंदर है, उसके बदले यस्सु ने अपनी जान दी। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ। किस वक्त? जब हम गुनाहगार थे। तो वो तो देखें, उसने अपनी जान दे दी ताकि हर कोई जो है ना वो बचा लिया जाए। तो गुनाहगार से, यानी उस गुनाहगार से जो बड़ा ही निकम्मा, बहुत ही गुनाहगार है, तो वो तो उससे भी मोहब्बत करता है, तो उसके लिए यीशु मसीह ऑलरेडी कफारा दे चुका है। तो इसलिए वो इंसानों से बड़ी मोहब्बत करता है, इस कदर मोहब्बत करता है कि बुनाए आलम से पेशतर जो है ना वो प्लान बना दिया खुदा ने कि नहीं, है ना दे बदले मैं अपने आप को मार दवांगा। और इसकी एक मिसाल बाइबल में से अगर देखें ना, तो वो आपको याद है दारा बादशाह, डैनियल नबी। दानियल नबी, पता है उसको ट्रैप किया गया था ना, दारा बादशाह को। दारा बादशाह, हम्म। किंग डेरियस जो था, दारा बादशाह को उसने हुक्म दिया कि जी कोई भी शख्स जो है ना वो अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति सजदा करना, तो असी ए खुदा वे ते अपना किसी का कोई और खुदा नहीं है कोई। ये दारा बादशाह किंग डेरियस था जिसने ये ऑर्डर जारी कर दिया। अब डैनियल जो था उसकी आदत थी, अच्छा डैनियल भी है, मैं आपको बताता चलूं, ये पिछली बाइबल स्टडी में हमारी बात हुई। चले सब अगर माइक ऑन कर लें, बल्कि अपने हाथ खड़े करें जिनको पता है डैनियल जब वो शेरों की मान में डाला गया था, वो कितनी उम्र थी उसकी उस वक्त? दानियल नबी जब शेरों की मान में डाला गया, हम सबको पता है ना, वो शेरों की मान में, भूखे शेरों की डैन डैन के अंदर उसको डाला गया था। तो व्हाट डू यू थिंक, किन्नी की उम्र दा सी? पता है उस अ, दिन वहां पे लोगों ने क्या जवाब दिया? लोगों हम्म। ने कहा, क्योंकि वो 30 दिखाए। जी। वो वो अपनी 30 वो मतलब आई आई थिंक ही वाज अराउंड हिज मिड 30s या उसके अंदर था। जी, वो ना, क्योंकि जो फिल्म्स में या जो तस्वीरों में दिखाया जाता है ना, वो चिट्टे जे वाल ने, लंबे लंबे थे सारा, तो अक्सर हम समझते हैं कि वो शायद एक बूढ़ा शख्स था या बड़ा जवान शख्स था। पता है डैनियल उस वक्त किस उम्र का था? वो 14 से 16 साल का नौजवान लड़का था। अच्छा। ही वॉज फिर वेरी यंग। देखिए 14 से 16 साल की उम्र में, मैं भी 14 साल की उम्र कट के आया, जो हमें सारे 14 से ज्यादा सारे ऐसी उम्र कट के आया, अगर कोई छोटा है तो यू कैन अंडरस्टैंड। 14 साल की उम्र च, 16 साल की उम्र च, ते सानू ना, मतलब हमारे टाइम पे तो जिन्हों कहते ने नक
पूंजना भी नहीं आंदा सी। आजकल के चूंकि बच्चे जरा ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं तो पता नहीं केड़े केड़े कमा च चले जाते ने। उस उम्र में खुदा के साथ आपका इतना वफादार होना कि तुहानू कहा जाए कि जी दुआ नहीं करनी अपने खुदा को, तो कहो मैं ते करनी है, पाना मैनू शेरां दी मान च ते पा दो। ही वाज जस्ट 14 to 16 years old बॉय। अच्छा, दारा बादशाह के साथ उन्होंने ट्रैप उसको पता कैसे किया? उन्होंने दारा बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया। डैनियल कहता नहीं मैं अपने खुदा दी दुआ करनी है, और वो लिखा है अभी नहीं कि वहान दे ले, कलाम में लिखा है। और वो अपनी दस्तूर के मुआफिक, अपनी रूटीन के मुआफिक वो अपने कमरे में जाता, कमरा बंद करता, और 3 दफा दिन में वो अपने खुदा से दुआ किया करता था। अब जिन्होंने ट्रैप करना था उन्होंने क्या किया, वो दारा बादशाह के पास गए और दारा बादशाह को जा कहा, दारा बादशाह, जैसे शैतान का तरीका ना, क्या वाकई खुदा ने तुम्हें ये फल खाने को मना किया? उन्होंने आके क्या, दारा बादशाह वाकई तू यह हुक्म दिता है ना कि जी कोई और किसी खुदा दे कोलों दुआ नहीं करेगा? कहंदा हाँ हाँ मैं दिता वे हुक्म। तो उन्होंने फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ लिखा लिया। उन्होंने कहा दारा बादशाह फिर ਇੱਥੇ ਨਾਮਾ ਲਿਖ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਾਈਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ दारा बादशाह ने। ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੈਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ खुदा को दुआ करदा 3 टाइम जाके, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ सजा दे। अब दारा बादशाह अपनी बात में फंस चुका था। ही वॉज ट्रैप्ड। अब वो कैसे कहता कि मैं नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं फेंकूंगा, तो मैं बड़ा प्यार करना, बड़ा अच्छा बंदा, नहीं। वो अपनी बात पे जो है ना वो फंस चुका था। अब उन्होंने कहा दारा बादशाह तूने हुक्म दिया है, ये सजा का मुर्तकिब है, इसको शेरों की मान में डाला जाए। फेंक दिया, शेरों की मान में डाल दिया। अब दारा बादशाह गमगीन था, दुख की हालत में था। वो कहता था कि मैं क्या करूं, कैसे इसको बचाऊं। और अगली सुबह लिखा है, अगली सुबह दारा बादशाह वो मांद के पास आता है, उस डैन के पास आता है, और दबी आवाज में, शायद बड़ी अफसोस के आवाज में वो आवाज देता है, डैनियल। उसको नहीं उम्मीद थी कि शायद डैनियल, डैनियल आगे से कहता हाँ बादशाह। फिर उसकी आवाज में एक नूर आ जाता है, वो कहता है क्या तेरे खुदा ने तुझे महफूज रखा? उसने कहा हाँ हाँ मैं महफूज हूँ, मेरे खुदा ने मुझे महफूज रखा। Amen. तो ये है एग्जाम्पल के दारा बादशाह कह चुका है, उसे पलट नहीं सकता। अगर पलटेगा तो वो उसके खिलाफ बगावत कर देंगे। खुदा ऑलरेडी कह चुका है जिस दिन तुमने गुनाह किया उस दिन तुम मरे, गुनाह कर लोगे तुम मर जाओगे। अब खुदा किस तरह से कहे कि मैं कैसे इनको बचाऊं? तो खुदा ने अपनी जान उसके बदले दे दी। उसने कहा इस गुनाह की मजदूरी जो है मौत है, वो मैं अपने ऊपर ले लूंगा ताकि मैं तुम्हें बचा लूं। लेकिन अब बदले में तुम्हें क्या करना होगा, मुझ पर ईमान लेकर आना होगा कि मैं इंसान बना, मेरा बेटा इंसान बना, और वो तुम्हारे गुनाहों के लिए बेगुनाह होने के बावजूद मर गया। तो इसलिए उसके ऊपर ईमान लाना जो है वो बहुत जरूरी है। और इसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। Amen. Thank you so much. God bless you, everybody. Thank you so much, Pastor Ajmal. Till next time. Next week हम लोग जोशुआ की किताब से I think chapter 4 हम लोग कर रहे थे। 5 हाँ आई थिंक 4 5। तो उधर 5 से हमने हम मेरा ख्याल पूरा कर लिया था, 6 को करना है। ओके हाँ सॉरी क्योंकि 5 इतनी में था चीजें ना वो जब वो पार चले गए और वो जी जी जिलजाल जी की जी बात करते हैं, जिलजाल के बारे बिल्कुल में, वो बिल्कुल पत्थर बिल्कुल। जब लगाते तो हैं। उधर से हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस से फोर्टनाइटली अपना पॉडकास्ट करेंगे। तो और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि जी इस टॉपिक पे करना हो तो आप मुझे जरूर टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे भी रख सकते हैं। और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है कि इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करें तो आप लोग भी हमें जरूर लिखिए। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे। शालोम। जाने से पहले आई जस्ट वांट टू टीज यू ऑल। लॉर्ड बायरन, आप गूगल करके देख लीजिएगा, एक लॉर्ड बायरन शख्स हुआ है। उसकी एक स्टेटमेंट थी, उसने कहा कि अगर किसी के जहन में सवाल नहीं आता तो वो कुंद जहन है। ठीक है जी, बड़ी शर्मिंदगी की बात। उसने कहा अगर किसी के जहन में सवाल नहीं आता तो वो कुंद जहन है, और अगर उसके जहन में सवाल आता है और वो सवाल नहीं करता तो वो हिपोक्रेट है। तो इसलिए अगर तो आपके जहन में सवाल आते हैं तो ये अच्छी बात है, आने चाहिए। और अगर नहीं आते तो फिर आपको अपने जहन को थोड़ा सा शार्प करने की जरूरत है। और अगर जहन में सवाल आता है और आप पूछते नहीं हैं तो दिस इज हिपोक्रेसी। तो इसलिए प्लीज आस्क क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी कलीसिया को भी कहता हूं, जैसे डॉक्टर सुबीता ने शुरू में कहा था कि जब सवाल नहीं आते ना तो इसका मतलब या तो 100% समझ आई जा रही है,
तो या फिर 0% बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है कोई भी। तो इसलिए प्लीज डू रेज योर क्वेश्चन। जब आप सवाल करते हैं वो हमें बड़ी तैयारी का मौका मिलता है, फिर हम उसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है, और इससे हमारी जो है ना वो तरक्की होती है, सबकी मिलकर तरक्की होती है। तो बिल्कुल प्लीज पास्टर डू अजमल, और कई ब्रिंग दफा तो क्वेश्चन। क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, और डेफिनेटली हमारी उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमें जाके सर्व करना पड़ता है कि ओ अच्छा, इसका तो हमें मुंह जुबानी जवाब भी नहीं आता था, अब तो कलाम खोलो, दुआ करो, खुदा इसका जवाब दे। तो इट्स गुड। कई पास्टर्स क्वेश्चंस को बिल्कुल शन करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन पास्टर अजमल ने हमेशा से क्वेश्चंस को वेलकम किया है। तो यू ऑल आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन, और वी विल आल्सो और लर्न। इसके साथ ये भी कह दूं, मैं साथ हमेशा ये कहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा जवाब दूं। अगर मुझे आता होगा जवाब दूंगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं आपसे स्ट्रेट वे कहूंगा अभी मुझे इसका जवाब नहीं आता, गिव मी सम टाइम, और मैं वापस आकर, क्योंकि ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं, लोग बाद में भी देखेंगे, तो वो ना हो किसी दिन कोई ऐसा सवाल आ जाए मुझे ना आता हो जवाब, तो कहेंगे बड़ा बढ़िया फिरदा सी। तो वी आर नथिंग, हमें कुछ नहीं यस। आता, खुदा का पाकरू गाइड करता है। लेकिन देर कैन बी ए सिचुएशन जहां पर, तो लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं कि प्लीज ब्रिंग योर क्वेश्चंस। अगर मुझे उसका जवाब आता होगा, अगर पाकरू मुझे गाइड कर देगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं आता होगा, मैं बड़ी सच्चाई के साथ आपको कहूंगा कि अभी मुझे इसका जवाब नहीं आता, डू गिव मी सम टाइम। मैं जाकर उसके बारे में स्टडी करूंगा, दुआ करूंगा, और आपको लाकर उसका अच्छा जवाब दूंगा। तो इसको भी अपने साथ याद रखिएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। वही बात करते रहेंगे तो शाम पड़ जाएगी। I'll just keep quiet now. God bless you all. God bless you. Okay. चले, Bye टेक bye. केयर, बाय Take बाय, care. बाय Bye बाय। bye.